हेलो प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का आर्या पाठशाला के इस प्यारे से परिवार में। मैं आपका नवनीत भैया। जैसा कि मैं और आप मिलकर पढ़ रहे थे मैथ्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वन शॉट सीरीज का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर। आज हम इस चैप्टर को वन शॉट में खत्म करेंगे, जिसमें हम नंबर ऑफ क्वेश्चन भर भर के करेंगे। मैंने इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन कराए हैं, सारे पीवाईक्यू जितने भी, मोस्टली पीवाईक्यू आपके जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एनसीईआरटी चेंज होने से पहले थे, एनसीईआरटी चेंज होने के बाद जो जो भी मतलब इंपॉर्टेंट लगा, मैंने चैप्टर में सब कुछ कराया है। क्योंकि भैया का एक कहावत है कि कोई भी टॉपिक हो कहीं से हो फर्क नहीं पड़ता, भैया से पढ़ने के बाद एनसीईआरटी हवा में उड़नी चाहिए। और जब एनसीईआरटी हवा में उड़ती है तो ऑटोमेटिक पेपर हवा में उड़ना चाहिए। पेपर जब देखोगे हाथ में तो सारे ये याद आएंगे, अरे ये तो नवनीत भैया के नोट्स है सारा पेपर। सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, मतलब जितने भी इंपोर्टेंट पीवाईक्यू हो सकते थे सब कुछ मैंने कराया है उसमें बेटा। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सारे बच्चे कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाओ। भैया कहते हैं कि मैं पढ़ाता नहीं, साथ बैठ के पढ़ता हूँ, तो साथ बैठ के ही दोनों भाई पढ़ेंगे, भाई और बहनें दोनों ही पढ़ेंगे। और क्या नाम है, साथ बैठ के जितने क्वेश्चन मैं यहाँ करा रहा हूँ, जितने मतलब जितनी भी जो भी चीज मैं करा रहा हूँ यहाँ तुम साथ बैठ के सॉल्व कर लेना। इससे अलग है, इससे अलग हटके कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मेरे से बोला। डिजिट चेंज हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट सारे मैं आज बताऊंगा, उसी से ही पेपर आएगा। समझ रहे हो ना भाई? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं हमने कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं, क्या क्या हम टॉपिक को कवर करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ। और मैं सारे हर टॉपिक का मैंने क्वेश्चन कराया है, मैंने एक सीक्वेंस चेंज किया है और टीचरों से क्या, कि मैं पहले टॉपिक पढ़ाऊंगा, टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया आप उसको सॉल्व कराऊंगा, जिससे कि भैया आपको लग जाए कि हाँ ये टॉपिक में भैया ने जो क्वेश्चन कराया वो इजिली हो गया आपसे। कोई भी क्वेश्चन हो टेक्निकल आप इजिली कर लोगे। चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक्स टू बी कवर्ड आप देख पा रहे हो, क्या क्या देख पा रहे हो बताओ, सारे बच्चे बताओ। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है भैया पहला टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है पता ही है। फिर दूसरा एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है भैया। तीसरा क्या है, तीसरा रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है भैया। चौथा इरेशनलिटी पढ़ेंगे, ठीक है भैया। पांचवा टॉपिक क्या है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। इसमें हम एक क्वेश्चन मैंने कराया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर वो सॉल्व करना आपने सीख लिया तो आप इजिली टैकल कर सकते हो। फिर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लाइक वेराइटी ऑफ क्वेश्चन टॉपिक में नहीं आ रहे हैं, बच जाते हैं, उन टॉपिकों को मैंने मतलब उन क्वेश्चनों के माध्यम से टॉपिक और क्वेश्चन दोनों समझा दिए हैं। और फाइनल रिकैप इन देसी स्टाइल, भैया लास्ट में एक रिकैप देने वाले हैं बेटा। ये देसी स्टाइल वाला जो रिकैप है ना, ये आपके फाइनल नोट्स हो जाएंगे, ये शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे आपके, इससे बच के जाएगा ही नहीं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है भैया दोबारा समझा देते हैं, जिन भाई बहनों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए हम दोबारा समझाते हैं बेटा। क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन एज द फैक्टर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ऑन फैक्टराइजेशन यूनिक। बेसिकली लाइन से समझ में आ गया होगा आपको। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर। बेसिकली क्या मतलब है, जो कंपोजिट नंबर है ना वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर मैंने लिख रखा है, क्यों लिख रखा है बेटा, कोई भी कंपोजिट नंबर जो होता है वो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट होता है। मतलब जो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं पहले तो ये बताओ, सारे बच्चे प्राइम नंबर्स बताओ मेरे को। ऐसे नंबर जो अपनी टेबल में आते हैं या वन इनका कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है भैया ये समझ में आ गया। चलो या वन से डीवीजी बनाओ, खुद की टेबल से डीवीजी बनाओ, ठीक है भैया। तो बेसिकली कोई भी कंपोजिट नंबर है हम उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स को में लिखने को ही हम बोलते हैं इस थ्योरम, यही थ्योरम ये हमें बताती है। बस इतना सिंपल से याद रखना है। थ्योरम में डेफिनेशन में जाना ही नहीं है, क्वेश्चन कराऊंगा अभी समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने एक बता दिया, आइडिया दे दिया क्या होता है भैया, समझ में आ गया। चलो ठीक है। देखो एक बार मैं ये देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है 48 का। देखो सारे बच्चों को दिख रहा है 48 का एग्जांपल भैया लिया है, हाँ भैया सारे बच्चों को दिख रहा है 48 का एग्जांपल लिया है कि हाँ भैया लिया है 48 का एग्जांपल। फिर मैंने बताओ अगला स्टेप में कैसे कैसे तोड़ा है, सारे बच्चों मेरे को बताओ कैसे कैसे तोड़ा है, मेरे को बताओ। 48 को मैंने तोड़ा है 6 और 8 में, 6 8 जा 48, ठीक है भैया 6 और 8 में तोड़ दिया। फिर मैंने 6 को फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया है, 3 और 2, 3 2 जा 6, 3 और 2 में डिवाइड किया, ठीक है भैया। उसके बाद 8 को मैंने किस में किया है, 2 को, अच्छा यहाँ 4 होगा बेटा, यहाँ 4 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइपिंग वाले से हो जाती है भैया से, कोई दिक्कत नहीं है। 4, और 4 को मैंने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया है, 2 और 2 में डिवाइड किया है भैया, 2 और 2 में डिवाइड किया है, ठीक है भैया। तो देखो एक चीज देखो तुम, फिर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 लिख दिया, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 2 की बार 4 हो गई। फिर कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। तो बेसिकली आप देख रहे हो क्या 2 किसी और टेबल में आता है, नहीं भैया खुद की टेबल में आता है, एक प्राइम नंबर है। 3 भी अपनी टेबल में आता है, ये भी प्राइम नंबर है। बेसिकली ये कंपोजिट नंबर था 48। 48 को मैंने
फर्दर पार्ट तोड़ तोड़ के ऐसे नंबर्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया, ऐसे प्राइम नंबर कन्वर्ट कर दिया जो खुद की टेबल में आते हैं। यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इसे समझने के लिए। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, छोटा सा लॉजिक समझाया भैया आपने, फिर सीधा सीधा मतलब सीबीएसई 2024 क्वेश्चन भी दे दिया भैया आपने। अरे यार भैया कैसे होगा? आपने 2 मिनट पढ़ाया नहीं, उससे पहले क्वेश्चन दे दिया। अरे भैया देखो कैसे नहीं होगा। सारे बच्चे बताओ, सारे बच्चे को दिख रहा होगा, बताओ ये बताओ क्या भैया, बताओ इसमें सॉल्व करना आता है? नहीं आता भैया, हम जाएंगे तो क्या करना। देखो इसमें दिख रहा है, एक मैंने ये क्वेश्चन उतार लो पहले। सारे बच्चे क्वेश्चन को नोट कर लिया? सारे बच्चों ने क्वेश्चन को नोट कर लिया? सारे बच्चों ने क्वेश्चन को नोट कर लिया? एक चीज बताओ, सारे बच्चे मेरे को बताओ इसमें कॉमन क्या आ रहा है? इसमें कॉमन क्या आ रहा है? सारे बच्चे मेरे को कॉमन बताओ। भैया कॉमन पहले हमें ये पता है क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर अगर होगा तो क्या होगा? ये खुद की टेबल में आएगा या वन से डिविजिबल होगा। अगर प्राइम नंबर नहीं है इसका मतलब इसके बहुत सारे फैक्टर होंगे। हमें ये किसी बात प्रूव करनी है, तो हम ये निकाल कर दिखा देते हैं इसके कुछ बहुत सारे फैक्टर बन रहे हैं, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं आ गया? समझ में आ गया, ठीक है भैया। चलो सारे बच्चे इसमें कॉमन क्या आ रहा है भैया? इसमें 11 कॉमन आ रहा है, ठीक है भैया 11 कॉमन आ रहा है। एंड 19 इंटू 23 ले लिया, प्लस में 3 ले लिया, ठीक है भैया। आप जरा इसका इसका मल्टीप्लाई करो, इसका इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आता है बताओ? सारे बच्चे बताओ कितना आ रहा है भैया? भैया क्या नाम है, कितना आता है बताओ? ये 7 हो जाएगा, ठीक है, 4 90 38, और ये 437 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है भैया। आप बाहर क्या चल रहा है भैया? 11 चल रहा है। और ये 11 इंटू कितना हो गया? ये 440 हो गया। अरे भैया 440 के तो 440 के तो बहुत सारे फैक्टर होंगे, करके दिखा देता हूं मैं, देखो 440 कितने सारे फैक्टर होंगे, देखो 2 से जाएगा, 2 2 जा 40, ठीक है। देखो भैया 2 1 जा 0, ठीक है भैया। 2 से जाएगा 5 जा, ठीक है भैया। 5 से जाएगा 11 11 भैया, ठीक है 11 बन जा। देखो कितने सारे फैक्टर आ रहे हैं, देख रहे हो? 2 आ रहा है इसका फैक्टर, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 11 आ रहा है। अगर ये कंपोजिट नंबर होता तो ऐसे टेबल में टूटता कि क्या नाम है, प्राइम नंबर में तोड़ते हम इसको। नहीं, प्राइम नंबर अगर ये होता तो फिर यह खुद की टेबल में आता या वन से डिविजिबल होता। आप देख पा रहे हैं 440 का प्राइम नंबर है भैया? नहीं है भैया। अगर 440 प्राइम नंबर है, क्यों का नंबर प्राइम प्राइम नंबर नहीं है? क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर है। इसमें क्या लिखेंगे भैया? इसमें लिखेंगे भैया सिंस, भैया सिंस इट हैज, क्या बता मोर देन 2 फैक्टर्स। इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं बेटा, इसीलिए। और उसमें लिख देना लाइक, क्या क्या फैक्टर है लाइक में? 2 है, 5 है, 1 है, और 11 है, ठीक है। और 440 खुद भी तो होगा भैया, 440 खुद भी तो होगा भैया, 440 खुद भी तो होगा एक, ठीक है भैया। तो सो यहाँ लिख देना, सो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये प्रूफ कर दिया नहीं कर दिया? बताओ कितना सिंपल है। सारे बच्चे इसको नोट कर लें, ये कितना सिंपल है क्वेश्चन, बताओ। सारे बच्चे, मैं तो हट जाता हूँ, सारे बच्चे इसको नोट कर लें। समझ में आ रहा है ये कैसे हुआ है? अब मुझे को समझाने की जरूरत है नहीं भैया? समझ में आ रहा है? सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसका। समझ में आ गया नहीं आ गया? बताओ कैसे हुआ, बताओ। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो पहला ही क्वेश्चन तुमने सीबीएसई का उड़ा दिया। पहला ही क्वेश्चन तुमने बेटा सीबीएसई का उड़ा दिया। चलो भैया अगला उड़ाते हैं, अगला उड़ाते हैं। अगला क्वेश्चन भी सीबीएसई 2023 12 11 10 इतनी बार आ रखा है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें मेरे को लॉजिक समझाना है, लिखा आप खुद ही लोगे लैंग्वेज में, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, बस मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन? चेक वेदर 6 एंड कैन बी एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर है। क्या 6 की पावर n जो है क्या अभी 0 से एंड होगा? हमें इतना बताना है। तो मैं एक चीज बताऊं मेरे को, मान लो 0 से हमें एंड करना है, मतलब बेसिकली लास्ट में 0 आना चाहिए, मतलब 10 आना चाहिए। हम किसी भी टेबल को 10 से किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी डिजिट को, तो 0 आएगा लास्ट में। तो 10 के फैक्टर क्या होते हैं? बेट 2 इंटू 5। एक चीज समझ पा रहे हो? 10 के फैक्टर 2 इंटू 5 होते हैं। अगर कोई भी डिजिट के पीछे अगर 0 आ रहा है तो उसके जो फैक्टर होने चाहिए वो 2 और 5 जरूर होने चाहिए, चाहे और कोई सी डजेंट मैटर, लेकिन 2 और 5 बेटा हर किसी में होना चाहिए। लाइक सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, लाइक आप बताओ कौन सा नंबर ले लो, लाइक ले लो 50 ले लो, 50 ले लो। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, और 5 बन जा 5। दो 2 और 5 दोनों आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं बताओ? दोनों आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं बताओ भैया? हाँ भैया दोनों आ रहे हैं। अगर कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में 10 आ रहा है उसके लिए 2 और 5 दोनों होना चाहिए। तो इसमें क्या मतलब क्या लॉजिक है? देखो 50 में देखो क्या आया, 2 इंटू 5 का स्क्वायर, दो 2 भी आया 5 भी आया। तो अगर 6n को 6n है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? मान लो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं।
इसमें 5 आया नहीं आया, ये क्या है, 2 की पावर n है या 3 की पावर n है, 5 की पावर कुछ तो है ही नहीं। अगर ये 0 से n कराना तो इसका मतलब 5 भी आना चाहिए था इसमें, तो 5 है नहीं। तो इसीलिए इसमें क्या लिख दूं, अपनी लैंग्वेज में लिख देना कि इसमें लास्ट में 0 लाने के लिए, अगर ये एंड विद 0 हो रहा है तो इसके फैक्टर जो होने चाहिए, कॉमन फैक्टर, वो 2 और 5 दोनों होने चाहिए। बट इसमें 5 प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए ये 6 की पावर n जो है वो कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0। बस इतना सिंपल है कि अगर 2 into 5 नहीं है इस वाले में, तो भैया ये 0 से एंड नहीं होगा। सिंपल, कोई दिक्कत, कोई समझ, कोई प्रॉब्लम है भैया बताओ? किस, मतलब गांठ बांध लो, 2 और 5 भैया दोनों इसमें कंपलसरी हैं, दोनों इसमें कंपलसरी हैं भैया, दोनों इसमें कंपलसरी हैं भैया, कंपलसरी हैं दोनों भैया। समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ूं, चलो भैया आगे बढ़ूं, चलो भैया आगे बढ़ो। अरे भैया आप खुशी वाले हाथ ऐसे उठा दो, क्योंकि भैया 2 क्वेश्चन सीबीएसई के भैया ने निपटा दिए हैं। 2 क्वेश्चन बेटा बबुआ तुम्हारे हमने निपटा दिए हैं। अगला टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगला टॉपिक क्या है भैया? एचसीएफ। पहले ये बताओ, एचसीएफ एलसीएम पता है सबको? बताओ, है भैया बताओ, सबको पता है कि नहीं पता? बताओ। अरे भैया ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, ये तो हमें पता ही है। अरे नहीं पता है भैया, आपको कैसे नहीं पता है भैया? आपको ज्यादा पता है भैया हमसे, हमें नहीं पता है। देखो बेसिकली, एक दिस मेथड ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू और मोर पॉजिटिव नंबर यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बेसिकली एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए जो मेथड यूज करते हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, उसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं, सीधी बात है। अब एचसीएफ एलसीएम क्या होता है? एचसीएफ एलसीएम क्या होता है बताओ? एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है? इसमें फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा सॉल्व करने की, 2 ट्रिक है मेरे पास, दोनों ही बताऊंगा मैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, एचसीएफ क्या होता है भैया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है भैया। और एचसीएफ क्या होता, एलसीएम क्या होता है बेटा? तो भैया लीस्ट होगा ये, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा भैया, ये वो हाईएस्ट हो गया, ये लीस्ट होगा। कोई रॉकेट साइंस है भैया इसमें? नहीं भैया, नहीं भैया। तो क्या करते हैं हम, अगर हमें एचसीएफ निकालना है, अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हम लोएस्ट पावर लेते हैं, कॉमन लोएस्ट पावर लेते हैं। क्या लेते हैं इसमें हम? अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो कॉमन लोएस्ट पावर लेंगे, दोनों में जो कॉमन आ रही हो लोएस्ट पावर होगी हम उसे लेंगे। अगर हमें एलसीएम निकालना है, अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हम सारे प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेंगे। क्या लेंगे? सारे प्राइम फैक्टर की, ऑल प्राइम फैक्टर्स, और सारे फैक्टर्स की हम क्या लेंगे भैया? का हाईएस्ट पावर। इसको हिंदी में देसी भाषा में लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखने को थोड़ी पूछेगा, लेकिन बस क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए। समझ में आ गया? कोई एक मेथड है जो एलसीएम और एचसीएम, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है किसी भी 2 पॉजिटिव नंबर्स का, उसका ये हम इस मेथड को यूज करते हैं। बस चलो सारे बच्चे आगे बढ़े, सारे बच्चे बताओ आगे बढ़े। समझ में आ गया? हाँ भैया समझ में आ गया। सीधा तुम बेटा सीबीएसई क्वेश्चन लगाओ। चलो 2 मिनट नहीं, इसको करके दिखा दो, वैसा तो आता होगा, इसको करके दिखा दो। जो बच्चे पहले करके दिखाया कमेंट सेक्शन में, उसको मेरी तरफ से एक लाइक सरप्राइज गिफ्ट होगा। चलो जल्दी से, जो पहले कमेंट करेगा इस कमेंट सेक्शन में, उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट है। जल्दी बताओ सारे बच्चे, बताओ भैया, सारे बच्चे बताओ भैया। चलो भैया सारे बच्चे बताओ। चलो भैया, भैया पहले तो आपने बताया था कि एचसीएफ होता है, क्या होता है, और एलसीएम क्या होता है, मैंने बताया था। एचसीएफ होता है सभी फैक्टर, एलसीएम होता है सभी फैक्टर की बड़ी पावर, और एचसीएफ क्या होता है? कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। ठीक है। चलो क्या नाम है, 72 को, एक सेकंड इसमें जगह है, हाँ आगे जगह है देखो। 72 को, और क्या कहते हैं इसको, 120 120 को, क्या नाम है पहले उसमें, इसकी मेरे को एलसीएम निकालो, इसको मेरे को फैक्टर निकालो, सारे बच्चे फैक्टर निकालो, सारे बच्चे। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ठीक है भैया। और 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है भैया। 2 9 जा, ठीक है भैया। 3 3 जा, ठीक है भैया। 3 1 जा, और 120 क्या लिखते हैं हम? 2 6 जा 0, ठीक है भैया। 2 3 जा 0, ठीक है भैया। 2 1 जा, और 2 5 जा, ठीक है भैया। 3 5 जा भैया, और ठीक है भैया 5 1 जा। इसको क्या लिखते हैं भैया? 2 into 2 into 2 into 3 ये 72 को लिख सकते हैं। और ये 120 के लिख सकते हैं बेटा, 120 लिख सकते हैं। 2 into 2 into 2 into 3 into 5, ठीक है भैया। ये 2 की पावर 3 into 3 into 5। और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर, एक सेकेंड, 2 की पावर 3 into 3 का स्क्वायर।
इसका 3 का स्क्वायर। ठीक है भैया। चलो 72 को क्या लिखा मैंने, सारे बच्चे बताओ 72 को क्या लिखा भैया। 72 को लिखा आपने 2 की पावर 3 और 3 का स्क्वायर। ठीक है भैया। 2 इंटू 2 इंटू 2 3 का स्क्वायर। ठीक है। अब इसको क्या लिखा आपने, 120 को 2 की पावर 3 353 है। एक सेकेंड। देखो एक चीज बताऊं, आपको एक ट्रिक निकालनी है। ट्रिक जो फर्स्ट है, ट्रिक फर्स्ट है, कैसे करना है, ये 2 के नीचे 2 लिखना है बस। 3 के नीचे मतलब जो भी नंबर को सेम है ऊपर, दोनों दोनों में सेम लिखना है। 2 के बाद 2, फिर 3 कितना बार है, 3 कितना बार है, 3 कितना बार है, एक बार है। ठीक है भैया। और फिर 5 एक बार है। ठीक है। तो 3 एक बार लिख लिया, उसके बाद फिर क्या है, 5 एक। ठीक है। तो देखो दोनों में क्या क्या आ रहा है, देखो ऐसे कॉम ऐसे बनाओ, एक 2 आ गया, फिर एक 2 आ गया, फिर एक 2 आ गया, फिर क्या हो गया, एक 3 आ गया। ठीक है। मैंने क्या बोला, पहले सारे बच्चों को सुनो। पहले मैंने क्या किया, सबसे सिंपल स्टेप बताओ, एक एक करके बताओ, सारे बच्चे बताओ। मैंने पहले 72 के मैंने प्राइम फैक्टर निकाले, 120 के मैंने फैक्टर निकाले। ठीक है भैया। उसके बाद मैंने इनको ऐसा लिख लिया। मैंने क्या लिखा, क्या नाम है, पहले 72 को 2 इंटू 2 इंटू ये मतलब प्राइम फैक्टर से मैंने तोड़ दिया, दोनों को तोड़ दिया मैंने। ठीक है भैया। उसके बाद आपने क्या किया, फिर आपने पीछे में, पीछे भैया ना कोई ट्रिक बताने वाले हैं जिसमें 72 को लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद 120 लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, नहीं 3 इंटू 5। ठीक है भैया। उसके बाद दोनों में जो जो सेम दिख रहा था हमने उनको मार्क कर लिया। ठीक है। अब सारे बच्चे देखो, मैं एक ट्रिक बताता हूँ, एचसीएफ और क्या है, एलसीएम है। सारे बच्चे ध्यान से देखो, मैंने एलसीएम में क्या, एचसीएफ निकालने का बताया था, ऑल प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर। और अच्छा ये दूसरी ट्रिक से करते हैं, ये ट्रिक भी बताऊंगा, पहले ये वाला ट्रिक लो, ये वाली देख लो। हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन लोएस्ट पावर। जरा कॉमन लोएस्ट पावर बताना, इसमें क्या क्या है। पहले ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, आप बताओ पहले किसमें कराऊं, मैं किससे कराऊं, बताओ पहले बताओ किससे कराऊं, पहले इससे करा लूं। एलसीएम में बेटा जो जो कॉमन दिख रहा है, 2 आ रहा है इसमें, ये देखो एक बार 2 आया, फिर दोनों में 2 आ गया। ठीक है भैया। फिर एक बार फिर दोनों में 2 आ गया। ठीक है भैया। फिर एक बार 3 आ गया। ठीक है भैया। और क्या आ गया बताओ, और क्या आ गया भैया बताओ, और क्या आ गया भैया, बस। और क्या आ गया, और क्या आ गया, 3 आ गया, और ये क्या आ गया, 5 आ गया। दोनों जो मतलब जितने भी आ रहे हैं, जितनी हाईएस्ट पावर है, सब लिख डालनी है हमें एलसीएम में। और एचसीएम में जो सिर्फ लीस्ट लीस्ट पावर हाईएस्ट, दो इसमें दोनों में जो कॉमन आ रहा है, एक में 2 आया, फिर अगला 2 आया, फिर अगला 2 आया, और फिर अगला 3 आया। सिर्फ जो जो दोनों में कॉमन आ रहा है एचसीएम में वो लिखना है। ठीक है भैया। और एलसीएम में क्या लिखना है, जितनी हाईएस्ट पावर है, जो बचा कुछ चाहे सब लिख डालो, जो हाईएस्ट पावर है सब लिख डालो। मतलब जिसको मैं क्या लिख सकता था, 2 की पावर 3 इक्वल 3 स्क्वायर, ये लिख सकता था। और इसमें क्या लिख सकता था, 2 का स्क्वायर इंटू 3 और इंटू 5। तो दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 3 है एलसीएम में, तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर लिखते हैं, 2 की पावर 3 है। और फिर दोनों में थ्री का हाईएस्ट पावर दोनों में क्या है, 3 का भैया, दोनों में पावर हाईएस्ट 2 है, दोनों में 5 की पावर क्या है, एक ही है, तो एक ही लिखेंगे बस। तो ये तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा। एचसीएम में लीस्ट में जो खबर छोटी है, दोनों में कॉमन आ रहा है वो लिखना है, फिर दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो लिखना है। तो दोनों में कॉमन 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। तो ये 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 हो जाएगा तुम्हारा भैया एचसीएफ। और एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 और 15 जा कितना होता है, 0 और 36, 3 से 60 एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा। समझ में आ गया। देखो ट्रिक से समझ लो। देखो कॉमन लोएस्ट पावर होना चाहिए। ठीक है, कॉमन लोएस्ट पावर। तो एलसीएम में क्या होना चाहिए, कॉमन लोएस्ट पावर। कॉमन दोनों में कॉमन क्या है, पहले इसके नीचे लिख लो। कॉमन लोएस्ट पावर क्या आ रही है दोनों में, देखो भैया दोनों में कॉमन लोएस्ट पावर क्या आ रही है, 2 की पावर 3 आ रहा है, देखो यहाँ पर भी 2 की पावर 3 आया है, देखो देखो देखो। उसके बाद क्या नाम है, देखो और क्या आ रहा है, कॉमन लोएस्ट, दो 3 का 1 है या 2 है, तो लोएस्ट क्या है, 1 आएगी, ओनली 1 आएगी। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, यही तो एचसीएफ होता है। एलसीएम में क्या होना चाहिए, हाईएस्ट आना चाहिए। तो हाईएस्ट दोनों में क्या आ रही है, टू हाईएस्ट क्या है, दोनों में 2 की पावर हाईएस्ट क्या है, 3 है, तो ये दोनों में तो सेम लिख देंगे। और 3 की पावर हाईएस्ट क्या है, तो ये 2 है, ठीक है 2 लिख देंगे। और क्या नाम है, सिंगल 5 है तो सिंगल 5 लिख देंगे, ये 360 हो जाएगा। समझ में आया, कोई रॉकेट साइंस है, बताओ सारे बच्चे, सारे बच्चे नोट करो। तो सारे बच्चे नोट करो, कोई कोई प्रॉब्लम आ रही है बताओ, सारे बच्चे डिस्प्ले पे देखो, कोई दिक्कत आ रही है, बताओ सारे बच्चों कोई दिक्कत आ रही है। भैया कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, बताओ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है कि नहीं, बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया। सही है भैया, आगे बढ़ूं। एनसीईआरटी क्वेश्चन था बेटा, देखो कितनी जल्दी आपने हवा में उड़ा दिया, उड़ा दिया नहीं उड़ा दिया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। भैया अगला भी सीबीएसई का, ये तो 2025 में आया है बेटा। सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड दी एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 480 एंड 720।
यूजिंग दी प्राइम फैक्टर मेथड। सारे बच्चे पहले मेरे को 480 का और उसका वो बताओ, मैं तो बता ही दूंगा, अरे इसमें जगह नहीं छोड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कर लेते हैं साइड से। 480 को कैसे लिखते हैं सारे बच्चे मेरे को बताएं, और 720 कितने लिखते हैं ये बताएं सारे बच्चे। इसको पावर में लिख के दिखाओ, सारे बच्चे पावर में लिख के दिखाओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, भैया बताओ, भैया टू, टू टू जा फोर, टू फोर जा एट, जीरो, भैया सही है, सारे बच्चे मेरे से आगे चलने चाहिए, अपना अपना करो सारे बच्चे, टू सिक्स जा 12, फिर टू थ्री जा जीरो, टू फिफ्टीन जा, फिर थ्री और फाइव, तो 480 क्या ले सकता हूँ मैं बताओ। टू की पावर वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, फिर थ्री, फिर फाइव, ठीक है। 720 का ले सकता हूँ, टू थ्री जा सिक्स, और टू सिक्स जा जीरो, ठीक है भैया। टू वन जा एट जीरो, ठीक है भैया। टू नाइन जा, ठीक है भैया। टू फोर्टी फाइव, ठीक है भैया। और थ्री टू जा, थ्री वन जा थ्री, और फाइव जा, ठीक है भैया। थ्री फाइव जा, ठीक है भैया। फाइव वन जा, ठीक है। तो मैं 720 के लिख सकता हूँ, 720 के लिख सकता हूँ भैया, बताओ सारे। टू की पावर कितनी आ रही है, वन टू थ्री फोर आ रही है, और थ्री की पावर हाईएस्ट क्या है, टू आ रही है, और फाइव आ रही है, ठीक है भैया। ठीक है। अब देखो एचसीएफ और एलसीएम तुम सारे बच्चे मेरे को खुद बताओ भैया, एलसीएम में क्या बताया था, एचसीएफ में क्या बताया था। एचसीएफ में क्या बताया था, ये सॉरी एचसीएफ है, एचसीएफ बताया था भैया मैंने, हाईएस्ट पावर नहीं भैया, लोएस्ट पावर। क्या नाम है, जितनी ज्यादा लोएस्ट पावर जिन वैल्यू टू और थ्री फाइव की वो लिखना है, एलसीएम में हाईएस्ट लिखना है, सिंपल सा बताया था भैया। जो एचसीएफ में हाईएस्ट, एलसीएम में पहले एलसीएम लिखो सारे बच्चे, पहले एलसीएम लिखो। हाईएस्ट पावर टू कितनी होता है सारे बच्चे बताओ, दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है, टू की पावर फाइव। और थ्री की पावर हाईएस्ट कितनी है भैया, स्क्वायर है भैया। फाइव की पावर दोनों में सेम है, वन है। और यही आपका एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ बताओ सारे बच्चे, एचसीएफ बताओ मेरे को, एचसीएफ सारे बच्चे। टू की पावर लीस्ट लीस्ट पावर क्या है, टू की भैया, दोनों ऊपर फाइव है नीचे फोर है, तो नीचे फोर हो जाएगी। और थ्री की पावर लीस्ट क्या है, वन है भैया। फाइव की क्या है, वन है भैया। ठीक है, दोनों में कॉमन आ रहा है इसलिए फाइव लिया, अगर एक में आता है एक में नहीं आ रहा तो नहीं लिखता, ठीक है भैया। चलो अब क्या नाम है, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, एचसीएफ तुम्हारा हो जाएगा भैया, टू टू जा फोर, टू जा एट, टू जा सिक्सटीन, थ्री जा फोर्टी एट, फाइव जा फोर्टी, टू जीरो, टू फोर्टी हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा भैया, सारे बच्चे बताओ मेरे को, एलसीएम कितना हो जाएगा। ये तो 64 हो गया, नाइन फोर जा 945, और 64, अच्छा, जीरो फोर, 1440, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, वैसे तो मैंने, मुझे लगता है ठीक है, एक बार फिर भी चेक कर लेना। एचसीएफ निकाल लिया, एचसीएफ निकालने कितना इजी है, इस क्वेश्चन में कोई रॉकेट साइंस है बताओ, समझ में आया नहीं आया, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं भैया, कितना सिंपल क्वेश्चन था। देखो भैया ने चुटकियों में उड़ा दिया, एचसीएफ निकाला, एलसीएम निकाला, कैसे निकाला भैया बताते हैं। पहले सारे प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया, ठीक है भैया, उसके बाद क्या नाम है, एचसीएफ में भैया पहले मैंने पावर्स में लिख लिया, प्राइम नंबर्स की प्राइम फैक्टर्स में मैंने पावर में लिख लिया, टू की पावर फाइव इंटू थ्री इंटू फाइव, 720 के लिखा, टू की पावर फोर इंटू थ्री का स्क्वायर इंटू फाइव। फिर मैंने एचसीएफ में लीस्ट लेना है, टू की पावर दोनों में कम किसी है भैया, चार कम है तो टू की पावर फोर ले लिया। फिर थ्री की पावर कितनी कम है, टू है भाई, वो थ्री की पावर एक नीचे टू है ऊपर वन है, तो कम कौन सी है, वन वाली, तो वन ले लिया। फिर इंटू फाइव की दोनों में सेम है तो इसलिए फाइव ले लिया। एलसीएम में हाईएस्ट पावर, टू की पावर हाईएस्ट फाइव थी, थ्री की टू थी, और फाइव की वन थी। समझ में आ गया, कोई रॉकेट साइंस है। सीबीएसई का आपने दो क्वेश्चन उड़ा दिए एचसीएफ एलसीएम वाले टॉपिक पे, देख रहे हो, वो पीछे वाला भी उड़ा दिया। मतलब कितने सारे क्वेश्चन तुम सीबीएसई के चार क्वेश्चन सोल्व कर चुके हो, पता टॉपिक समझने के बाद क्वेश्चन हो रहे नहीं हो रहे हैं। भैया हमारे टीचर्स भैया इतना पढ़ाते हैं फिर भी नहीं होते हैं क्वेश्चन, देखो भैया सारे सीबीएसई क्वेश्चन हवा में उड़ा रहे हो, दिमाग चल रहा है नहीं चल रहा है सारे बच्चे, इमोजी की तरह बताओ, दिमाग चल रहा है नहीं चल रहा है बताओ सारे बच्चे, दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। भैया चल रहा है दिमाग, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक विनर वाला क्वेश्चन करके दिखा दो सारे बच्चे, ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, दो से तीन लाइन में हो जाएगा, ये देखो दो से तीन लाइन में हो जाएगा, सारे बच्चे करके दिखाओ मेरे को, सारे बच्चे खुद से करके दिखाओ। देखो सोचो, टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी कैन बी रिटेन एज एक्स की एक्स क्यूब बाई स्क्वायर है बेटा, वो वाई स्क्वायर एंड बी इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, इफ एक्स एंड वाई आर दी प्राइम नंबर देन फाइंड दी एलसीएम ए बी। एलसीएम निकालना है, सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है, सारे बच्चे करो, सारे बच्चे करके, जो पहले करके दिखाएगा उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। चलो सारे बच्चे करो, नवनीत भैया के स्टूडेंट हैं, भैया हो तो जाना चाहिए, हो गया। चलो वीडियो पोस्ट करके रोक करो, मैं फिर क्या नाम, वीडियो ऑन करना पहले कर लेना उसके बाद, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दो ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू दिया हुआ है भैया एक्स क्यूब और बाई स्क्वायर, एक्स क्यूब और बाई स्क्वायर, ठीक है। और बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एक सेकंड से ही मिटा दूं,
बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स बाई क्यू। आप बताओ एलसीएम में हम क्या लेते हैं भैया, हाईएस्ट पावर। एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है भैया, 3। बाई की हाईएस्ट पावर क्या है भैया, 3। इसका आंसर यही तो हो गया बाबू, इसका आंसर यही तो हो गया। ये लो, ये लो, हाईएस्ट पावर तो लिखनी थी भैया। सीबीएसई 2019 क्वेश्चन में जाता है भैया, कितना सीबीएसई पागल बनाता है आपको, बताओ कितना डराता है कि भैया इतने बड़े बड़े भारी भरकम क्वेश्चन दिखा देता है। मतलब कि एक लाइन में इसका आंसर यहाँ भी दे सकते थे, तो हम हाईएस्ट पावर लिखनी थी एलसीएम में। कर दिया चुटकियों में, नहीं कर दिया चुटकियों में, कर दिया नहीं कर दिया तुमने, बताओ। हाँ भैया हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब भैया अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या क्या रिलेशन होता है, सारे बच्चे रिलेशन बताओ। For any two positive integer a and b, the relation between these number and their HCF and LCM। वैसे मैंने इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, मैंने यहाँ नोट नहीं किया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, फिर भी मैं बताऊंगा। तो एक बार आप बताओ सारे बच्चे क्या लिखते हैं। मैं देखो, आप हर टीचर अपना अपना लिखवाता है, लैंग्वेज में लिखवाता है, मैं सीधे सीधे लिखवाता हूँ आपको। क्या कि जो नम कोई भी ए और बी जो नंबर दिए हुए हैं, देखो इसमें गिवन है, इसमें गिवन है, सॉरी ए कैपिटल है, तो इन दोनों प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएफ एंड एलसीएम। सीधा सीधा बस इतना याद रखना है, ये रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, सीधा सीधा आपको यही याद रखना है। और कुछ याद नहीं रखना है कि दो नंबर जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। मतलब मल्टीपल ऑफ एचसीएफ एलसीएम प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसमें दो फॉर्मूले जनरेट होते हैं भैया। क्या जनरेट होते हैं, अगर मान लो मैंने, ये देखो क्या नाम है आपके, कोई नंबर ए और बी है, इनका मल्टीप्लाई एच सी एफ और इंटू एलसीएम लिख लिया। अगर एच सी एफ की वैल्यू चाहिए होती है तो क्या होगा, एलसीएम भी चला जाएगा, सीधा सीधा एच सी एफ की वैल्यू चाहिए होती है तो ए इंटू वी हो जाएगा अपॉन में एलसीएम। एलसीएम किसका, ए और बी का। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। सिंपल है नहीं सिंपल है बताओ, हाँ भैया। और अगर एलसीएम पूछा हो तो क्या हो जाएगा, ए एंड बी हो जाएगा और नीचे एच सी एफ आ जाएगा, सीधा सीधा ए बी का। कोई दिक्कत, ये दोनों फॉर्मूले आप नोट कर लो सारे बच्चे, सारे बच्चे नोट कर लो। एक लाइन है इंपोर्टेंट, क्या, द प्रोडक्ट ऑफ दी थ्री नंबर इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम। फिर दो के लिए केस वैलिड है, तीन के लिए वैलिड नहीं होगा। अगर दो नंबर है ए बी तो ये एचसीएफ एलसीएम में मल्टीपल होता है। अगर तीन नंबर दिए होते हैं तो वो ये केस वैलिड नहीं होगा, ये मतलब रिलेशन वैलिड नहीं होगा, सिर्फ दो नंबर के लिए निकालते हैं हम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब भैया सीधा सीबीएसई क्वेश्चन उठाओ, सीधा सीबीएसई क्वेश्चन उठाओ, बताओ सीधा सीबीएसई क्वेश्चन। सारे बच्चे पढ़ो। इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, एचसीएफ दिया हुआ है टू नंबर्स का इज टू एंड देयर प्रोडक्ट इज 120। इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 120, एलसीएम निकालना है। हवा में कैसे सॉल्व होगा भैया, हवा में ऐसे सॉल्व होगा भैया कि आपने रिलेशन बता रखा है, ए दो किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, एलसीएम के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है, प्रोडक्ट क्या है नंबर्स का, बताओ प्रोडक्ट क्या है भैया, 120। और एचसीएफ कितना दिया, 2। एलसीएम पूछा है। अब एलसीएम इक्वल टू क्या होगा भैया, एलसीएम इक्वल टू 120/2 नहीं हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 नहीं हो जाएगा। एलसीएम ऑफ टू नंबर जो भी ए बी दिए हुए थे उसका एलसीएम 60 आ जाएगा, नहीं आएगा। रिक्वायर्ड एलसीएम तुम्हारा 60 आ गया, नहीं आ गया। किस तरह, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, नहीं ये नहीं, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। सीबीएसई क्वेश्चन आगे करेंगे, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे ही आता है। इससे ज्यादा टफ नहीं पूछता है सीबीएसई। मत डराते हैं हम 10th में, भैया बोर्ड है, लेकिन इससे ज्यादा टफ नहीं पूछता है, देखो। चलो अगला क्वेश्चन सीबीएसई का देख लो, इस्माइल के साथ देख लो, कहाँ ज्यादा इंपोर्टेंट, कहाँ ज्यादा भारी क्वेश्चन दिया हुआ है, बताओ सारे बच्चे देखो। एचसीएफ ऑफ टू नंबर ए एंड बी क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है भैया, एचसीएफ 5 दिया हुआ है, एलसीएम 200 दिया हुआ है, प्रोडक्ट पूछा है नंबर्स का। सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है बेटा ये तुम्हारा, सीबीएसई 2019 का देखो। क्या प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ नंबर पूछा है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। सीधा सीधा 1000 एलसीएम लो, ये लो, ये लो, मल्टीप्लाई क्या हो गया है, 1000। बताओ ये सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है बेटा ये।
कर लोगे नहीं कर लोगे, समझ में आ गया? बस एक रिलेशन याद करना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है याद, इससे ज्यादा इस टॉपिक में कुछ करना ही नहीं है। सारे क्वेश्चन ऐसे हवा में उड़ेंगे, ऐसे हवा में, जैसे पैसे उड़ते हैं हवा में, ऐसे ही उड़ेंगे। चलो अगला देख लेते हैं भैया, अगला देख लेते हैं भैया। ये देखो, अर्जुन की तरह इस बैच का नाम है, जैसे योद्धा, योद्धा की तरह देखो बेटा, तुमने एक पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से आप एक्सरसाइज 1.1 ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लोगे, मतलब पूरी लग जाएगी। पहले मैं एनसीईआरटी का भी ध्यान रख रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी भी बेटा आपको लगानी है, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस एनसीईआरटी है, उसके बाद एडिशनल बुक है, एनसीईआरटी भी लगानी है। क्वेश्चन की सीरीज में आगे ले आऊंगा, सबकी सीरीज लेके आऊंगा, लेकिन वन शॉट का मतलब ये भी है कि एनसीईआरटी को भी हमें ध्यान में रखना है। तो पहले क्या नाम है, एनसीईआरटी आपने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, एक्सरसाइज 1.1 यहाँ तक आपको सॉल्व हो जाएगी। कोई पार्ट में देख रहा है तो 1.1 यहाँ तक सॉल्व कर लेना। अब नेक्स्ट 1.2 के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनके नंबर क्वेश्चन हम करने वाले हैं। मैं 2 मिनट का ब्रेक देता हूँ, 2 मिनट का ब्रेक में आप पानी वगैरह पी लीजिए थोड़ा, क्योंकि लेक्चर लेंथी हो रहा है, तो पानी पी लीजिए। दूसरे पार्ट में पूरा खत्म कर देंगे एक बार हम, ठीक है? एक बार एनसीआर मतलब पानी वगैरह पी लीजिए थोड़ा, 2 मिनट मतलब जल्दी आइए, वीडियो रोक के आइए, मैं तुरंत मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, मतलब जल्दी आइए, 2 मिनट का ब्रेक है, चलो ठीक है। हाँ तो बच्चों, ब्रेक खत्म हो चुका है आपका। चलो फिर आपने पानी वगैरह रेस्ट वगैरह ले लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। अब तक मैंने 1.1 के लिए जो जो टॉपिक की रिक्वायरमेंट थी मैंने सारा पढ़ा दिया है। अब हम 1.2 के लिए जो इंपोर्टेंट टॉपिक है उनको पढ़ेंगे, उनकी पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। बेसिकली मैंने पैटर्न एनसीईआरटी का रखा है, पहले एक्सरसाइज 1.1 के लिए इंपोर्टेंट टॉपिक, फिर उनका पीवाईक्यू, फिर एक्सरसाइज 1.2 के लिए इंपोर्टेंट टॉपिक पीवाईक्यू। इससे क्या होगा कि साथ में आप एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लोगे और टॉपिक भी खत्म कर लोगे, पीवाईक्यू भी भर के कर लोगे। मैंने इतने सारे क्वेश्चन लगाए, आपको कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि भैया सीबीएसई क्वेश्चन लाइक हुआ नहीं होता है, ये तो बहुत आराम आराम से करने वाले क्वेश्चन होते हैं। इसीलिए अब मतलब लाइक हम फ्लो में आ चुके हैं, आधा लेक्चर कंप्लीट हो गया लगभग, हम फ्लो में आ चुके हैं भैया। अब तबाही मचा देंगे भैया, गर्दा ही उड़ा देंगे भैया, गर्दा ही उड़ा देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगली है थ्योरम नंबर फर्स्ट। भैया ये क्या लिखा हुआ है भैया, थ्योरम नंबर फर्स्ट ये क्या है? आपने पढ़ ली होगी, आपका फेस अभी ऐसा बन रहा होगा कि भैया ये क्या है, बिल्कुल लाइक इनोसेंट जैसा। भैया आपने पीवाईक्यू कराए, सीएससी क्वेश्चन कराए, लेकिन आपने अचानक कमबैक किया और आपने मेरा चेहरा ऐसा बना दिया। कोई दिक्कत नहीं है भैया, जब यहाँ बैठे हैं खड़े हैं आपके लिए, काहे टेंशन ले रहे हो बाबू, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो भैया क्या है ये क्वेश्चन, क्या है ये थ्योरम? थ्योरम लिखी अगर आप पढ़ पा रहे हो तो देखो, लेट पी या प्राइम नंबर, पी कोई प्राइम नंबर है एंड ए बी या पॉजिटिव इंटीजर, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पी एक प्राइम नंबर है। इतना समझ में आ गया? हाँ भैया, इफ पी डिवाइड ए स्क्वायर, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा देन पी डिवाइड से, देन पी डिवाइड से। अगर भैया इसका मतलब क्या है भैया, कोई पी प्राइम नंबर है, ए पॉजिटिव इंटीजर है, पी डिवाइड ए स्क्वायर एंड देन पी डिवाइड से। सपोज एग्जाम्पल समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझना। फिर तो इसका हिंदी मीनिंग समझ में आ ही गया होगा कि भैया कि अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ऑब्वियसली बात है पी डिवाइड ए, बस इतना सिंपल था। लेकिन मैं एग्जाम्पल समझाता हूं, इसको फील लो, इसका फील लो। ए स्क्वायर कोई बेटा तुम्हारा जंगल है, ए स्क्वायर कोई बेटा तुम्हारा जंगल है, और पी है जो हमला करने वाला, पी मतलब कब्जा करने वाला है जंगल पे, तो वो पी है, ठीक है। अगर पी ने स्क्वायर पे कब्जा किया, मतलब जंगल पे कब्जा कर लिया, जंगल का मालिक है ए, तो ऑटोमेटिकली जंगल के मालिक पे भी कब्जा नहीं करेगा, वो जंगल के मालिक पे कब्जा करे तभी तो जंगल पे कब्जा होगा ना। तो इसीलिए यही बोलना चाह रहा है, अगर पी ए स्क्वायर को मारता है बेटा, पी ए स्क्वायर को मारता है तो भैया ऑटोमेटिक पी ए को भी मार देगा। बस इमेज क्लियर है ना, इमेजिनेशन हो गया ना क्या कहना चाह रहा हूं। अगर पी ए स्क्वायर को मारता है तो पी ए को भी मारेगा, बस इतना सा लॉजिक है भैया, इससे ज्यादा कोई लॉजिक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलो भैया एग्जांपल सिखाओ भैया, आपने समझा दिया, लॉजिक समझा दिया, समझ में आ गया। सपोज पी की कोई वैल्यू ले लो आप भैया, पी की वैल्यू ले लो भैया, कोई भी वैल्यू ले लो, 5 ले लो आप, 5 ले लो, और ए की भी वैल्यू चलो भैया 5 ले लो, ए की भी वैल्यू 5 ले लो। और ए स्क्वायर क्या होगा तो भैया, ए स्क्वायर क्या होगा भैया, ए स्क्वायर क्या होगा भैया, ए स्क्वायर भैया 25 हो जाएगा। मैंने पी की वैल्यू ली है 5 और ए की वैल्यू ली है 5 और ए स्क्वायर भी 25, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ भैया इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है भैया, चलो इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैंने क्या बोला, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है पी, क्या बोला मैंने, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है पी, मतलब 25 को अगर डिवाइड करता है पी, 25 को 5 डिवाइड करता है, 5 5 25, ठीक है भैया,
समझ में आ गया। अगर ए स्क्वायर को पी डिवाइड कर रहा है तो भैया ए को भी करेगा, ए को भी करेगा, तो ए को भी करेगा तो 5/5 ए को भी कर दिया। देखो उसने ए स्क्वायर को भी मार दिया और ए को भी मार दिया, यही लॉजिक था। यही आपकी थ्योरम नंबर फर्स्ट है, खत्म बात, टॉपिक ही खत्म, किस्सा ही खत्म। यही इतनी, ये बहुत भरकम मतलब ये थ्योरम थी। इसमें बच्चे डर जाते हैं, ये क्या है भैया, कुछ नहीं था बाबू, ये तो बस भैया क्या नाम है, बस डराने के लिए लाइक ले रखी थी मैंने कि अरे यार भैया बच्चों की शक्ल ऐसी बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो हो गया भैया, बड़े आ गए, चलो भैया। ये क्या लिख रखा है भैया, मैंने ये क्या लिख रखा है, आप अगर देख पा रहे हो ये क्या लिख रखा है, नोट लिखा हुआ, इट इज अ पेयर ऑफ इंटीजर हैविंग एचसीएफ 1। कोई इंटीजर का पेयर है जिसका एचसीएफ 1 है और इनको हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, इनको को प्राइम बोलते हैं भैया, को प्राइम इंटीजर्स बोलते हैं। मैंने 2-3 एग्जांपल ले रखे हैं, 1 3 -2 5 6 35। देखो इसको अब ध्यान समझना, बेसिकली को प्राइम इंटीजर वो होते हैं जिनके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, सिंपल सी बात। 6 के अलग फैक्टर होंगे, 35 के अलग फैक्टर होंगे। ये एग्जांपल में समझाऊंगा, मेरा और आपका घर अलग अलग स्टेट में, आपके अलग लोग हैं, आपकी अलग लैंग्वेज है, जैसे आप हरियाणा से बिलोंग करते हो, आपकी अलग हरियाणवी चलती है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मेरी अलग लैंग्वेज चलती है। तो बेसिकली हमारी जो कॉमन भाषा वो हिंदी है, वही इसको ये एचसीएफ बोलते हैं। जो कॉमन हम दोनों में म्यूचुअल है, जो हमारा दो बेस्ट फ्रेंड हमारा, वो हिंदी है। बस इतनी सी बात है और उससे ज्यादा कोई लॉजिक नहीं है। चलो भैया एक चीज बताओ भैया, मैं एक लाइक एग्जांपल समझाता हूँ। एक चीज बताओ, क्या भैया अगर मैंने पी की वैल्यू 3 ले ली, मैंने पी की वैल्यू 3 ले ली, ए की वैल्यू मैंने 5 ले ली, ए स्क्वायर भैया 25 हो गया आपका, ठीक है भैया। अगर ए स्क्वायर को पी डिवाइड कर रहा है क्या, 25 को पी 3 डिवाइड करता है, नहीं करता भैया, तो क्या ये फिर मतलब ये थ्योरम वैलिड होगी, क्या ये थ्योरम वैलिड होगी, क्या भैया ये थ्योरम वैलिड होगी? नहीं बेटा, ऐसे नंबर्स लेने हैं जो क्या नाम है वैलिड हो, जिससे डिवाइड कर रहा हो। अगर जो नंबर डिवाइड नहीं कर रहा है उनको नहीं लेना है, ये एक्सेप्शन केस है, इनको नहीं लेना है। जो नंबर डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे 5 को डिवाइड कर रहा था, लाइक आप 10 ले सकते हो, 15 ले सकते हो, जो 5 पे डिवाइड हो रहे हो उनका स्क्वायर ही 5 पे डिवाइड होगा। बस ये आप ये नहीं लेना है आपको, ये ऐसे नहीं लेने हैं आपको, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है, आगे बढ़ू, क्लियर, आगे बढ़ू। मतलब अगर ऐसा नंबर है जो डिवाइड नहीं हो रहा है तो समझ लो भैया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अगर ऐसे नंबर आ रहे हैं तो भैया कुछ तो गड़बड़ है, समझ जाना चाहिए बेटा, कुछ तो गड़बड़ है भैया, कुछ तो लोचा है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और पता है एक चीज और, अच्छा एक क्वेश्चन आ गया, देखो सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन देख के आपके चेहरा, अरे भैया यार फिर से सीबीएसई क्वेश्चन ले दिया, ये क्या है, √2 इज अ रेशनल नंबर, ये क्या है, ये कैसे होगा, ये कैसे हुआ? बेटा मैं बैठा हूं ना कैसे कराने के लिए, मैं बैठा हूं ना कैसे कराने के लिए। √2 इज अ रेशनल नंबर कब कब आया है, देख पा रहा है, 2023 में आया है, और 19 में आया है, 10 में आया है, 9 में आया है, 8 में आया है। इतनी बार आया है भैया, ये इतनी बार आया है, ये इतनी बार आया है भैया। अब बताओ इसको कैसे करा जाए, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कैसे किया जाए भैया? देखो एक चीज मैं बताऊं, प्राइम नंबर के लिए, प्राइम नंबर की पावर को भी अंडर एस्टिमेट मत करना। अगर उसकी पावर को उसने अगर एक बार पकड़ा तो सीधा वो असली रूप में आ जाएगा, अपने मतलब असली नंबर में आ जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, देखो √2 है, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं प्राइम नंबर से रिलेटेड है। प्राइम नंबर आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए, प्राइम नंबर बेसिकली होते क्या है, उनकी पावर क्या है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद की टेबल में आते हैं, खुद या तो वो उनका बंजर डिविजिबल हो, बस यही आपको याद रखना है। मतलब प्राइम नंबर की वजह से ही चैप्टर है, वैसे तो नाम चैप्टर का रियल नंबर है, लेकिन प्राइम नंबर के ऊपर ही पूरा चैप्टर लाइक घूम रहा है बेटा, घूम रहा है बस। चलो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को भी निपटाया जाए, कैसे किया जाए भैया इस क्वेश्चन को। ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करते हैं इसको। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है भैया, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, विरोधाभास इसको हिंदी में बोलते हैं। क्या होता है ये, क्या होता है भैया? हम तो भैया इसके नीचे आप आ जाओ, आप भी ऐसे करके हमारा चेहरा बन रखा है भैया, कुछ नहीं होता है। अगर जैसे को तैसा, मतलब अगर हमने मान लो 2 रुपए हैं मेरे पास, मैंने बोला मेरे पास 2 रुपए हैं, ये ना मान के मैंने उल्टा मान लिया मेरे पास 5 रुपए हैं, मतलब जो रियल चीज है उसको हम अपोजिट मान लेंगे, अपोजिट मान के प्रूफ करेंगे, फिर वो गलत हो जाएगा कि नहीं मेरे पास 5 रुपए नहीं निकले। मैं जब चेक करूंगा अपने ऊपर मेरे पास 5 रुपए नहीं निकले, फिर मैंने ये बोल दूंगा नहीं मेरे पास 5 रुपए नहीं, मेरे पास 2 रुपए ही है। इसी को कॉन्ट्रडिक्शन मेथड बोलते हैं, मतलब विरोधाभास जो है उसको उल्टा मान लेते हैं बस, ठीक है। इसका मतलब ये √2 इरेशनल नंबर, ये लिखा हुआ है √2 इरेशनल नंबर है, तो इसको इरेशनल नंबर ना मान के मैं क्या मानूंगा, रेशनल नंबर मानूंगा, जिससे कि ये सॉल्व हो जाए। बस इस तरह ही करना है। तो क्या लिखना है, चलो पहली लाइन लिखो, यहां से लिखते हैं भैया, लेट अस एज्यूम दी
इसमें लिख देना कॉन्ट्रेरी, क्योंकि हमने मतलब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज कर रहे हैं, इसलिए लिख देना कॉन्ट्रेरी डेट क्या माना है हमने, रूट 5 इज अ रेशनल, सॉरी रूट 5 नहीं रूट 2 है भैया, रूट 2 है भैया, क्या लिखा रहा है भैया, रूट 2 है, रूट 2 इज रेशनल। हमने रेशनल प्रूफ करना है, हमने रेशनल मान लिया, हमें रेशनल प्रूफ करना है तो हमने क्या मान लिया, हमने रेशनल मान लिया भैया, हमने रेशनल मान लिया। तो देखो पहली स्टेप क्या होती है, हमने ये मान लिया स्टेप फर्स्ट, देखो स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, इतना मान लिया हमने, उसके बाद हम इसको रेशनल है तो रेशनल क्या होता है, इनको हम पी वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, और रेशनल नंबर की डेफिनेशन वो बताइए, विच नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, और पी और क्यू क्या होते हैं, को प्राइम इंटीजर्स होते हैं, ये पता है ना। तो हम वही करते हैं, चलो इनको ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख लेते हैं। जो ए और बी क्या है बेटा, ए और बी को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम इंटीजर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, को प्राइम, ठीक है। और को प्राइम का मतलब मैंने बताया था ना भी क्या, कौन से होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है, मतलब बेसिकली को प्राइम नंबर हमें लेके आने, मतलब समझ रहे हो, ये इनका एचसीएफ तो 1 होता है। अब इस क्वेश्चन में उल्टा प्रूफ करेंगे, मैं दिखाता हूं, को प्राइम इतना याद है ना, इनका एचसीएफ 1 होता है, याद रखना, बस इतना ही याद रखना है हमको, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब रूट 2 अपन भी लिख दिया, फिर ये इधर चला जाएगा तो रूट 2 इनका होल स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। इसे स्टेप सेकंड में क्या करना है, स्टेप सेकंड में क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया भैया, स्क्वायरिंग कर दी, मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया भैया, स्क्वायरिंग कर दी। मैंने स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या होगा, देखो देखो देखो, रूट 2 का होल स्क्वायर अपॉन में ए अपॉन बी में का होल स्क्वायर, सही है। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ू मैं, ठीक है अभी बढ़ो। तो भैया 2 हो गया, इधर इधर हो गया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर भैया, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब देखो अगर आप देख पा रहे हो तो ये क्या हो गया, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है भैया 2b² इक्वल टू ए स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ है, देखो देखो यही तो लिखा हुआ है। अब देखो आगे बढ़ो, फिर अगली स्टेप देखो, अगली स्टेप में क्या हो गया, ये अगली स्टेप में क्या हो गया, b² इक्वल टू क्या हो गया, a² by 2, a² by 2, देखो समझ में आ गया, a²by 2। आप देखो, आप थ्योरम फर्स्ट याद करो, अब आप थ्योरम फर्स्ट याद करो, ए स्क्वायर को 2 डिवाइड करेगा तो ए को भी 2 डिवाइड करेगा। ये पी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, पी की वैल्यू बेटा तुम्हारी 2 है, यहाँ पर क्या है भैया, पी की वैल्यू 2 है यहाँ पर। अब हम क्या लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे भैया, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है किससे भैया, 2 से, तो ए ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, तो क्या लिखेंगे भैया, देयरफॉर ए इज डिविजिबल बाई 2, बस समझ में आ गया थ्योरम। अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है 2 से तो ए भी डिविजिबल होगा 2 से, बस यही हमारी थ्योरम नंबर फर्स्ट कहती थी यहां तक, ठीक है भैया। उसके बाद क्या, इधर बढ़ जाते हैं भैया, इधर बढ़ जाते हैं, इतना नोट कर लिया, ठीक है भैया। अगर ये हो गया तो भैया ए को 1/2 को ए डिवाइड करेगा 2 को, ठीक है भैया। इसको मैंने क्या मान लिया, मान लो इसको मैंने मान लिया कोई एग्जांपल सी मान लिया, बस इसको मैंने क्या मान लिया, सी, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा। अब ये इतना नोट रखना, ये क्या है, ए इक्वल टू 2c, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा फर्स्ट है। मैंने एक ही वैल्यू निकाल ली, 1/2 को मैंने कोई सी मान लिया और इक्वल टू 2c मैंने निकाल लिया, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना कर लिया, ठीक है भैया, इतना कर लिया। अब ए इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, ए इक्वल टू 2c आ रखा है मेरे पास, ये मेरे को पता है, ठीक है भैया, ए इक्वल टू 2c आ रखा है, ये मेरे को पता है। और पीछे क्या था, अब ये वाली एक की वैल्यू पता है किसमें रख दो आप, एक की वैल्यू इसमें रख दो, ये जो दिख रहा है 2 इक्वल टू ए स्क्वायर बाई अपॉन बी स्क्वायर, ए 2 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जो दिखा हुआ है, ये सपोज मान लो कुछ भी मान लो, इसको इसमें रख दो ए की वैल्यू। अगर 2 इक्वल टू क्या हो गया, देखो 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 एक सेकंड को, हाँ देखो, ठीक है। अब मैं इसमें रख देता हूं, अब 2c का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यही हो जाएगा, ठीक है भैया। आगे बढ़े अगली स्टेप बढ़े, तो देख पा रहे हो, मैं इधर हट जाता हूँ, हाँ देख पा रहे हो, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना आपको, ठीक है भैया। अब ये क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है भैया। अब 4c, अब ये अपॉन में इधर ये बी स्क्वायर इधर से पहुंच जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है भैया। अब देखो भैया, अब देखो भैया, बेसिकली ये क्या हो गया, फिर से वही नहीं बन गया भैया, देखो फिर से वही नहीं बन गया, देखो कैसे,
नहीं नहीं नहीं, उल्टा कर दिया, ये उल्टा कर दिया, ये उल्टा कर दिया, ये उल्टा कर दिया भैया। ये मैं तो, मुझे तो बी की वैल्यू निकालनी है, सॉरी 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 भैया, बी की वैल्यू निकालनी है, बी की तो निकालना है सही तो भैया। नहीं नहीं नहीं, ये करना है मेरे को, देखो बी स्क्वायर इधर आ गया, ठीक है भैया, और हाँ सही तो था भैया, 4c² 2 हो गया, ठीक है भैया। अब 2 से 2 कट गया, ठीक है भैया। तो ये क्या बन गया भैया, बी स्क्वायर इक्वल टू 2c² बन गया, मतलब c² इक्वल टू क्या हो गया, b²/2। भैया ये वाला लॉजिक यहाँ भी काम करेगा, ये वाला लॉजिक यहाँ भी काम करेगा। अगर बी स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है तो भैया बी को भी 2 डिवाइड करेगा, ये वाला लॉजिक यहाँ भी काम करेगा। ये थ्योरम नंबर फर्स्ट यहाँ भी लिखेगा, क्या होगा भैया, ये सीधा सीधा यहाँ क्या हो जाएगा, b/2, देयरफॉर b/2 बाई, कैसे लिखा हुआ है, थ्योरम फर्स्ट लिखा हुआ है, ये थ्योरम फर्स्ट लिखा हुआ है। थ्योरम फर्स्ट हमें पता है कि b/2 कैसे आया, क्योंकि बी स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है तो बी को भी 2 डिवाइड करेगा। ये बात ध्यान लिख देना, ये लिख देना यहाँ पर, यहाँ लिख देना, मैं इधर जाता हूँ, ये वाली बात यहाँ लिख देना बेटा, कि क्या लिख देना भैया, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर बी इज डिविजिबल, मैंने शॉर्ट में लिख रहा डिविजिबल बाई 2, बस ये आपको पता होना चाहिए, ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है भैया। अगर बी 2 को डिवाइड करेगा तो मैंने b/2 को क्या मान लिया, मैंने b/2 को रैंडम d मान लिया, मैंने b/2 को क्या मान लिया, रैंडम। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2d। बस यही किस्सा खत्म हो गया, यही किस्सा खत्म हो गया। कैसे, देखो एक चीज बताना मेरे को, इस साइड में नोट करता हूँ, एक चीज बताना मेरे को, मैंने नंबर क्या माना था, मैंने नंबर माना था a/b। मैंने देखो एक सेकंड बेटा, मैंने नंबर क्या माना था भैया, मैंने नंबर क्या माना था भैया, a/b माना था। देखो ये लिखा हुआ है, ये चीज ये चीज ये चीज, ये जो लिखा हुआ है, मैंने √2 को a/b माना था भैया, और a/b माना था। a की वैल्यू क्या थी भैया, 2c, 2 इंटू सी, और b की वैल्यू क्या आई थी, 2d, 2 इंटू डी। भैया को प्राइम नंबर थे, भैया को प्राइम नंबर थे, तो को प्राइम नंबर से अगर ये थे तो इनका HCF 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 2 मल्टीप्लाई में आ रहा है, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। अरे भैया यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है, जो हमने माना रेशनल नंबर माना था, को प्राइम नंबर में पता है कि HCF बनाना चाहिए, लेकिन इनका कॉमन फैक्टर 2 आ गया। इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, ये चीज है, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया इसमें, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि भैया आपने जो माना था वैसा तो है नहीं, इसमें कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। इसका मतलब ये √2 रेशनल नहीं है, ये √2 इरेशनल नंबर है। सो द कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन, कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया कि ये भैया जो माना वो गलत माना है मैंने, और ये उल्टा है भैया इसका, ठीक है भैया। क्या भैया देखो, रूट मतलब 2 कॉमन फैक्टर निकाल के दिखा दिया आपने, HCF 1 होना चाहिए, तो इसमें लिखना शो भैया, शो देश। क्या आया, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया भैया, क्यों आया, क्योंकि मैंने गलत अजम्पशन माना था। ये क्यों आया, एराइज क्यों हुआ भैया, क्योंकि बिकॉज ऑफ आवर, मैंने जो गलत अजम्पशन माना था उसी के लिए, आवर रॉन्ग अजम्पशन। भैया ये चीज लिखना, ये चीज लिखना बेटा, पेपर में लिखना, लिख के आना ये वाली लाइन, इसी से ही नंबर मिलेंगे आपको। देखो समझ में आ गया, पहली स्टेप में क्या किया, सारे लोग समझ में आ गई भैया। मैंने पहले स्टेप में क्या किया, मैंने देखो, मैंने पहले स्टेप फर्स्ट में क्या किया, मैंने एज्यूम किया कि √2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है भैया। उसके बाद √2 अगर रेशनल नंबर है तो मैं a/b की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है भैया। फिर मैंने a/b को प्राइम नंबर माना, को प्राइम नंबर का HCF 1 होता ही वाला मुझे पता है, ठीक है भैया। फिर मैंने दोनों को इस तरफ स्क्वायर कर दिया, √2 इधर लिख के और a/b जो लिखा था उसको मैंने दोनों स्क्वायर कर दिया, तो √2² 2 आ गया और a²/b² हो गया, ठीक है भैया। फिर 2b² इक्वल टू a², ठीक है भैया, b² इधर कॉमन मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला, तो ठीक है भैया। तो b² इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, a²/2। अब यहां से मुझे मतलब थ्योरम नंबर फर्स्ट पता है, क्या पता है थ्योरम नंबर फर्स्ट, ये मेरे को पता है कि अगर p डिवाइड करता है, अगर 2 डिवाइड करता है a² को, तो 2 डिवाइड करेगा a को, ये मुझे पता है, ठीक है भैया। ये वाली बात मुझे पता है, ठीक है भैया। जब ये पता है तो ये वाली बात मैंने नीचे लिख दी, a² को डिविजिबल बाई 2, तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, ठीक है भैया। फिर मैंने a/2 को, जो ये 2 को भी डिवाइड करेगा उसको मैंने c नाम दे दिया, कोई c नाम वेरिएबल दे दिया, इंटीजर दे दिया, ठीक है। तो a इक्वल टू 2c आ गया, a की वैल्यू निकाल ली यहां से मैंने। अब ऐसे ही मैंने उल्टा करके b a इक्वल टू 2c दे रखा था मेरे को, फिर मैंने इधर इधर एक जो a²/b² था, मैंने उसमें a की वैल्यू 2c रख दी, इधर देखना आपने, मैंने a की वैल्यू रख दी, ठीक है भैया। यहाँ हो गया 2c का मतलब 4c²/b², यहाँ भी मैंने बेसिकली एट द एंड क्या जनरेट कर लिया, c² इक्वल टू b²/2। यहाँ भी मैंने वो वाली सिचुएशन क्रिएट कर दी, अगर b² को डिवाइड करता है 2 तो b को भी डिवाइड 2 करेगा, ठीक है भैया। b/2 को मैंने इस बार क्या मान लिया, d मान लिया बेटा, और b इक्वल टू 2d हो गया, ठीक है भैया। फिर ये क्या हो गया, इसमें मैंने लिख दिया कि भैया ये
जो टू है ये HCF1 होना चाहिए, HCF1 नहीं है, इसका मतलब ये मेरा रॉ जंक्शन था, तो ये मैंने लैंग्वेज में लिख दिया। बस ये समझ में आ गया, यहाँ तक बढ़े आगे बढ़े। सारे बच्चे कमेंट में बताएं, यहाँ तक समझ में आ गया भैया? हाँ भैया आ गया। आगे बढ़े भैया, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन भी 2023 का है भैया, और ये स्टैंडर्ड और बेसिक 2020 में भी आया है। देखो अब सारे बच्चों के चेहरे पे ये स्माइल बन जानी चाहिए भैया कि अरे यार रूट 2 था वो भी कर दिया, रूट 3 में क्या करना है, सेम थ्योरी लिखनी है, सेम कॉन्सेप्ट करना है, और सेम ही प्रूव होगा, सेम ही प्रूव होगा। बस 2 की जगह 3 हो जाएगा, अगला क्वेश्चन 5 है तो 5 हो जाएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, कोई रॉकेट साइंस लगानी ही नहीं है। चलो मैं फिर भी कर देता हूं भैया। देखो अगर 3 वाला अगर आप कर दो तो मैं आगे 5 वाला कर दूं, बताओ? अब मैं 5 वाला कर दूं, सेम लिखना है, कोई दिक्कत तो है नहीं वैसे। चलो मैं कर देता हूं, चलो भैया आप बोल रहे हो तो कर देता हूं भैया। पहला भाई लाइन लेट अस अज्यूम वाली लिख लेते हैं, लेट अस अज्यूम। क्या अज्यूम किया मैंने, यहां लिख देता हूं लेट अस अज्यूम। रुको मैंने क्या अज्यूम किया, अरे भैया डेट रूट 3 क्या है, इज रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर। मैंने रूट 3 को क्या मान लिया, रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर रूट 3 रेशनल नंबर है तो रूट 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, ए बाई बी लिख देंगे, ए बाई बी स्टेप फर्स्ट में, ठीक है, ठीक है, ए बाई बी लिख लेंगे। और ए बी क्या भैया, हमारे ए और बी क्या भैया, को प्राइम नंबर्स हैं भैया, को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है भैया, ठीक है। फिर स्टेप 2 में मैंने क्या किया भैया, स्टेप 2 में मैंने क्या किया भैया, अपना जल्दी जल्दी मोटा मोटा बताओ, रूट 3 का स्क्वायर और एक इक्वल टू ए बाई बी का स्क्वायर, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, लिख नहीं लेना, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों लिख देना। फिर भैया मैंने क्या किया, 3 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है बेटा यही करेंगे। फिर मैंने क्या किया भैया, बी स्क्वायर, यहाँ ये बी स्क्वायर इधर ले जाएंगे और 3 इधर ले जाएंगे, तो मैंने अगले स्टेप में क्या कर दिया, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 3। अगर ए स्क्वायर को मुझे पता है, अगर ए स्क्वायर को 3 डिवाइड करेगा तो ए को भी 3 डिवाइड करेगा, तो ये वाली मैंने बात क्या लिख दी यहाँ पर, क्या लिख दी, यहाँ लिख दिया देखो कि ए स्क्वायर इज, ये तो भैया आपको लिख ही लोगे, डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है भैया। अगर ए को 3 डिवाइड करेगा, ए को 3 डिवाइड करेगा, तो इसको मैंने क्या मान लिया, मैंने इसको मान लिया सी मान लिया, तो ए इक्वल टू 3c हो गया, ए की वैल्यू 3c आ गई, ठीक है भैया। ऐसे ही हम बी के लिए करेंगे। अब ए वाली वैल्यू हम इसमें रख देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से अपना ये देखो इधर साइड आ जाता हूँ मैं, यहाँ से क्या आ जाएगा भैया, यहाँ से ये आ जाएगा, देखो 9c स्क्वायर हो जाएगा, तो भैया ए स्क्वायर की, एक सेकंड को, 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, ए की वैल्यू इसमें रखेंगे स्क्वायर में, तो 3c 9c स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में बी स्क्वायर हो जाएगा, तो भैया बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 9 3 बन जा 3 3 जा 9, 3c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भैया। तो c स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, c स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई 3, ठीक है भैया। अब यहां से भी समझ सकते हैं, बी स्क्वायर को 3 डिवाइड करेगा तो बी को भी 3 डिवाइड करेगा, तो बी को 3, ये सारी लैंग्वेज सेम लिख लेना भैया, आप सेम लिख लेना, सेम लैंग्वेज रहेगी दोनों में, ठीक है। तो बी बाई 3 को मैंने क्या मान लिया, डी मान लिया, ठीक है। बी इक्वल टू क्या आ गया भैया, 3d आ गया, बी इक्वल टू क्या आ गया भैया, 3d आ गया, ठीक है भैया। तो मैंने जो नंबर माना था वो क्या माना था, ए बाई बी माना था, और ऊपर आया 3c और इधर आ गया 3d, और दोनों में क्या 3 कॉमन फैक्टर बन रहा है, दोनों में 3 कॉमन फैक्टर बन रहा है दोनों में, इनका HCF तो 1 होना चाहिए था, लेकिन ये तो 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, इसीलिए क्या नाम है, ये हमने जो जंक्शन माना था वो रॉन्ग है। ये सारी लैंग्वेज लिख लोगे ना जो मैंने माना था, ये सारे बच्चे लिख लो, सो दिस हट जाता हूं मैं साइड से, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन। क्यों अराइज हुआ बताओ सारे बच्चे, क्यों अराइज हुआ, क्योंकि बिकॉज, पता बेटा ये सारी लैंग्वेज आप खुद से करोगे ना मजा आएगा, मतलब खुद से लिखोगे तो अच्छा लगेगा। बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, जो मैंने रॉन्ग अजम्पशन लिया था इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन ये अराइज हुआ, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। भैया अब तो स्माइल आ जानी चाहिए, क्योंकि रूट फाइव इज अ रेशनल नंबर। ये कितनी बार आया भैया, देख रहे हो भैया कितनी बार आया ये क्वेश्चन, कितनी बार आया देख रहे हो भैया, ये कितनी बार आया है, 2024 में आया है, 2024 के बाद किस में आया, 2020 में आया, 19 में आया, 15 में आया है, देखो भाई सेम हुआ। चलो भैया जो डायलॉग बोलते हैं कि एनसीईआरटी को हवा में उड़ाते हैं, चलो उड़ा के दिखाते हैं आंसर को, देखो कैसे उड़ेगा, देखो बेटा कैसे उड़ेगा। देखो पहले क्या मानूंगा मैं, रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, पहले स्टेप में रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, फिर रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी लिखूंगा, ठीक है भैया। फिर दोनों को स्क्वायर कर दूंगा स्टेप सेकंड में, तो 5 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्या पहुंच जाएंगे हम, याद करते हैं भैया,
5 इक्वल टू सीधा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है भैया, अब मैं क्या लिखूंगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 5। अगर ए स्क्वायर को 5 डिवाइड करेगा तो ए को भी 5 डिवाइड करेगा, तो फिर मैं ए बाई 5 को क्या मान लूंगा, एक सेकंड रुको, ए बाई 5 को मैं क्या मान लूंगा भैया, ए बाई 5 को मैं मान लूंगा सी। तो ए इक्वल टू 5 सी हो गया। ए की वैल्यू निकाल ली मैंने, ए की वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू निकाल ली। ऐसे ही बी की वैल्यू निकाल लूंगा, बी की वैल्यू क्या आएगी मेरी भैया, 5d आएगी। ठीक है भैया, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, दोनों में HCF 1 नहीं आ रहा है, इसीलिए ये रॉन्ग एजम्पशन हमने माना था, इसीलिए ये क्वेश्चन यही खत्म है, चर्चा यही खत्म हो गया। जो हमने एज्यूम किया था वो हमारा रॉन्ग एजम्पशन है, इसीलिए ये क्वेश्चन सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट पे है। ये आपसे बेटा हो जाना चाहिए, ये आपसे हो जाना चाहिए। मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, ये हो जाना चाहिए आपसे। अब ये √5 भी रेशनल नंबर है, अब इसको देख के भैया ये वाली स्मेल तो आ जानी चाहिए यार, क्योंकि अगर फिर तो भैया इतना पढ़ाया भैया, फिर तो मतलब बेस्ट है अगर ये वाली स्मेल नहीं आ रही है। भैया सीबीएसई क्वेश्चन देखो कितनी चुटकियों में उड़ा रहे हो आप, देख रहे हो बेटा कितनी चुटकियों में, मतलब हवाबाजी में ऐसे उड़ा रहे हो, ऐसे करके लो भैया, लो भैया सीबीएसई, लो भैया, लो सीबीएसई, लो भैया अगला क्वेश्चन, लो भैया, ऐसे तो उड़ा रहे हो यार। मेरे चीते ऐसे उड़ाते हैं भाई, मतलब ऑफलाइन में भी चीते ऐसे उड़ाते हैं भाई, मतलब कि अरे भैया नवनीत भैया की मैथ्स पढ़ रहे हैं, पेपर में टेंशन लेना ही नहीं है, बस जो पढ़ा रहे क्लास में वही प्रैक्टिस कर लो, खत्म है ये चैप्टर, खत्म है, खत्म, किस्सा ही खत्म है इसका। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अरे भैया ये क्या दे दिया, 3 माइनस 2√5। अरे भैया हो, मैं क्या खड़ा रहता हूँ भैया, हो ये क्या कर दिया भैया। अरे भैया ऐसा मुंह मत बनाओ मेरी बहनों, ऐसे मुंह नहीं बनाते, ये डरना नहीं है, ये डराने के लिए देते हैं ये सीबीएसई वाले, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2023-2019 सीबीएसई में आ चुका है, ये क्वेश्चन 2023-2019 में आ चुका है, 3 माइनस 2√5। और इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये रेशनल नंबर प्रूव करना है, और इसमें √5 ऑलरेडी रेशनल नंबर दिया हुआ है। अरे भैया ये तो कुछ लाइन का आंसर है, कैसे भैया, देखो सेम लाइन भाई मान लेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, रेशनल की रेशनल प्रूफ मान लेंगे। ठीक है भैया, अगर ये रेशनल है वो रेशनल नंबर मान लेंगे, ये लाइन आप लिख लेना लेट अस अज्यूम वाली। ठीक है, फिर मैंने अगर ये रेशनल नंबर है तो 3 माइनस 2√5 क्या हो जाएगा, इसको मैं ए वाई भी लिख सकता हूँ। ठीक है भैया, वो ए और बी क्या है, को प्राइम है, ये बात लिख लेना आप। ठीक है भैया, बात लिख लेना भैया। ठीक है, अगर ये यहाँ लिख देता हूँ, चलो भैया अगर ये वाली बात है तो भैया देखो अब ये क्या करना है हमें, इसमें देखो हमें √5 ऑलरेडी रेशनल, तो √5 हमें लेके आना है एक साइड। ठीक है, तो मैंने 2√5 इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस 3। ठीक है, माइनस मैंने यहां से कॉमन ले लिया, यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया, ये 3 माइनस ए अपॉन बी हो गया। ठीक है भैया, तो यहां से माइनस माइनस हटा दिया। ठीक है भैया, तो ये 2√5 इक्वल टू क्या हो गया भैया, यहाँ मैंने बी एलसीएम ले लिया, तो 3b माइनस ए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है भैया, फिर मैंने √5 इधर लिख लिया, और ये अपॉन में 2 चला गया, 3 माइनस बी अपॉन में 2b, यही हो गया, यही हो गया, यही हो गया, समझ में आ गया। एक चीज बताओ मेरे को, ये ए बी तो भैया क्या नाम है पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, तो ये रेशनल नंबर है, ये तो रेशनल नंबर है, लेकिन √5 तो रेशनल है, ये कैसे पॉसिबल है भैया, क्या भैया रेशनल, ये देखो ये क्या भैया, रेशनल रेशनल के बराबर होता है, क्वेश्चन मार्क, क्या भैया रेशनल रेशनल के बराबर होता है, अरे नहीं होता भैया, रेशनल रेशनल के बराबर नहीं हो सकता, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये हमने गलत अजम्पशन माना है, √5 रेशनल है और ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ये तो बराबर कभी होंगे ही नहीं, यहीं से कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन हो गया। यहीं लिख दोगे आप कि भैया मैंने जो कॉन्ट्राडिक्शन माना वो अराइजन जो हुआ, क्यों अराइजन हुआ, ये क्यों आया, क्योंकि मैंने रेशनल को रेशनल मान लिया था, बस किस्सा खत्म, ये क्वेश्चन भी ऐसे करते हैं बेटा, खत्म भैया खत्म। चलो आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ा जाए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अगला टॉपिक है। चलो सारे बच्चे एक बार फिर से लाइक पानी पी लेते, पहले इसको देखो, मैं बताऊं, ये देखो ये जो सारे मैंने क्वेश्चन कराए हैं बेटा, ये कितने सारे करा लिए, देखो मैंने 4 क्वेश्चन शायद कराए हैं इसमें, ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, सबका स्क्रीन में हट जाता हूँ, देखो सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिया, आगे बढ़ूंगा भैया, इसका भी ले लो, चलो सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लो इसका। मैं वैसे नोट्स तो वेबसाइट पे, हाँ एक चीज और, आपकी डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट आपको मिल जाएगी जिसमें सीधा नोट डाउनलोड करने का ऑप्शन है, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ। ठीक है भैया, चलो ये ले लिया, चलो भैया ले लिया, आगे बढ़ू,
ये वाला तो खुद से सॉल्व करना है, ये खुद से सॉल्व करना है, ये होमवर्क है बेटा, ये होमवर्क है। ठीक है, आगे बढ़ो। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। इसका ले लिया, चलो भैया ले लिया, बस। चलो अब स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अगला टॉपिक हमारा क्या है भैया, एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, केस स्टडी। आज हम एक केस पे लाइक स्टडी करेंगे। केस स्टडी मतलब लाइक कोई भी मुकदमा है, एक केस दर्ज हुआ है, उन उसको हम पढ़ेंगे समझेंगे अच्छी तरीके से, उसके बाद उस पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पुट होने वाले हैं उनके हम जवाब देंगे। यही होता है आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। एक केस मैंने भी लिया यहाँ पर, टीचिंग से रिलेटेड है, एक क्लास से रिलेटेड है, एक क्लासरूम का मैं फील देने वाला हूं यहाँ पर। उसको हम पढ़ेंगे समझेंगे, उनके जवाब देंगे। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। क्या है, टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटीज। ठीक है भैया, चलो सारे बच्चे पढ़े, मैं भी पढ़ता हूँ कि टीचिंग मैथमेटिक्स क्या है। इसमें इज अ पावरफुल अप्रोच दैट एनहेंस स्टूडेंट, ये एक पावरफुल अप्रोच है जो स्टूडेंट को एनहेंस करेगी। अंडरस्टैंडिंग एंगेजमेंट कीपिंग इन दिस माइंड। ठीक है, मिस्टर मुग्धा प्लान अ प्राइम नंबर। कोई मिस्टर मुग्धा एक टीचर है मेरी तरह, नवनीत भैया की तरह, उन्होंने एक गेम प्लान किया क्लास में। क्या गेम प्लान किया जरा उसको देखते हैं। तो भैया एक सेकेंड में हाईलाइटर यूज कर लेता हूँ। ठीक है भैया, प्लान किया है, क्या प्लान किया है, प्राइम नंबर गेम। ये मैंने बोला था ना, ये प्राइम नंबर, ये जो इस टॉपिक का है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ये इसके बिना तो मतलब भैया कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि प्राइम नंबर आप अगर आप समझ गए हो ना, तो केस मतलब किस्सा ही खत्म है, किस्सा ही खत्म है। तो भैया क्या है, उन्होंने क्या किया, पढ़ते हैं आगे कि एक गेम प्लान किया उन्होंने कि क्लास फिफ्थ के स्टूडेंट के लिए शी अनाउंस द नंबर टू इन हर क्लास। एक नंबर टू से स्टार्ट करना है एंड आस्क द फर्स्ट स्टूडेंट टू मल्टीप्लाई इट बाय अ प्राइम नंबर, देन पास इट टू सेकंड स्टूडेंट। अच्छा, समझ में आया। ठीक है भैया, सेकंड स्टूडेंट मल्टीप्लाई इट्स प्राइम नंबर एंड पास टू द थर्ड स्टूडेंट। अच्छा, इन दिस वे बाय मल्टीप्लाई टू अ प्राइम नंबर द लास्ट स्टूडेंट गॉट 173250। एक कोई प्राइम नंबर था भैया, ठीक है, उसको मतलब टीचरों के मतलब बच्चों में उन्होंने स्टार्ट कराया टू से, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट पे पास किया उन्होंने, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट में पास किया, ऐसे करते करते हर स्टूडेंट में पास होता गया। जो फाइनली रिजल्ट जो मिला है वो कितना मिला हमें, कहा गया भैया, लास्ट स्टूडेंट को जो मिला वो नंबर था 173250। ये एक नंबर था। और पहला क्वेश्चन क्या है, नाउ मुक्ता आर सम क्वेश्चन एज गिवन बिलो टू द स्टूडेंट। ठीक है भैया, क्या क्वेश्चन था, व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट। ऐसा कौन सा प्राइम नंबर था जो लीस्ट प्राइम नंबर था जो स्टूडेंट ने यूज किया। सिंपल सा क्वेश्चन था। ये जो नंबर है इसको हमें पहले प्राइम फैक्टर निकालने हैं इसके, और फिर हमें चेक करना है कौन कौन सी प्राइम फैक्टर्स के मतलब प्राइम नंबर से ये फैक्टर निकल रहा है, इसका क्या कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं। जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनका जो लीस्ट नंबर है, लीस्ट प्राइम फैक्टर है, वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया। एक बार क्वेश्चन को एक बार और रीड कर लो बेटा सारे बच्चे, मैं थोड़ा साइड हटने की कोशिश करता हूं। देखो, अगर आप रीड कर पा रहे हो तो समझ पा रहे होगे कि हाँ भैया क्या क्वेश्चन बोला है। ठीक है, आगे करें, आगे आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, पहले इसका क्या नंबर है इसको हम लिख लेते हैं। एक सेकेंड, आगे बढ़ते हैं। वन, एक सेकेंड, लेजर भैया सिलेक्ट है, भैया तो लेजर सिलेक्ट है। सारे बच्चे पहले मेरे को, आप बच्चों ने एलसीएम निकालना सीख लिया होगा, सारे बच्चे पहले मेरे को इस नंबर का फैक्टर बताओ। प्राइम फैक्टर पहले तुम बताओ बेटा, सारे बच्चे पहले आप बताओ कि क्या होगा इसका। मेरे को सारे बच्चे प्राइम फैक्टर्स में बताओ, कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स के आ रहे हैं। सारे बच्चे मेरे को पहले ये बताओ। यही कुछ एक बार यही देख लेते हैं, यही क्वेश्चन है 173250, 173250। सारे बच्चे मेरे को इसका बताओ कि हाँ भैया यही है, यही है, क्या यही है भैया। सारे बच्चे क्वेश्चन समझ गए ना, कैसे कि मतलब मैं जो मुक्ता जी हैं वो पहले बच्चे को दो देती हैं, मतलब दो नंबर का मतलब इन्होंने स्टार्ट किया है, उसके बाद उसको बोलती है मल्टीप्लाई करो, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट को बोलती है वो जो नंबर पिछले एक्स स्टूडेंट से जो दिया गया उसको मल्टीप्लाई करो, फिर ऐसे ही करके मल्टीप्लाई करते करते लास्ट में जो नंबर आया वो नंबर हमारा ये था 173250, ये नंबर था। और इसके प्राइम फैक्टर्स में से जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो पूछा है। समझ में आ गया भैया, हाँ क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो स्टार्ट करते हैं भैया, इसके प्राइम फैक्टर निकालो सारे बच्चे। पहले देखो भैया लास्ट में जीरो है, पहली अप्रोच क्या जीरो है, तो भैया टू से जाएगा, टू से जाएगा तो बेटा क्या होता है 2 8 16। ठीक है भैया, वन बचा, 2 6 12, फिर वन बचा, फिर 2 6 12, फिर 12 खत्म हो गया। अब क्या करें भैया 50 को, भैया कुछ नहीं करना, 2 2 जा 4, फिर जीरो वन बचा, फिर 2 5 10।
ये स्टेप समझ में आया, ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया आपको? चलो भैया समझ में आ गया। थोड़ा बड़ा नंबर है, ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे बेटा, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला 2 4 जा 8, ठीक है भैया, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2, ये तो 2 से जा नहीं रहा भैया, तो 3 से ट्राई कर लेते हैं, तो 3 से ट्राई कर लेते हैं भैया, तो 3 से ट्राई कर लेते हैं। देखो देखो, तो 3 से ट्राई कर लेते हैं। 3 2 जा 6, ठीक है, 2 बचा। 3 4 जा 3 8 जा 24, ठीक है, फिर 2 बचा, 3 8 जा 24, फिर 2 बचा, 7 जा 5 जा 3 पे चला गया भैया। फिर से 5 आ रहा है, फिर से 3 पे ट्राई करते हैं भैया, फिर से 3 पे ट्राई करते हैं। 3 9 जा 27, 1 बचा। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। क्या 3 पे जाएगा? 3 3 जा 9 जा, 3 2 जा 6, 3 से नहीं जाएगा अभी ये। 2 आ गया, पहला 2 आ गया भैया, तो आंसर तो यही दिख गया, लीस्ट क्या अभी 2 है लीस्ट इसमें, क्योंकि लीस्ट की बात करी थी, लीस्ट पहले का तो आंसर यही खत्म हो गया, लेकिन फिर भी हम निकालेंगे क्योंकि अगला क्वेश्चन 2 3 क्वेश्चन उसमें और पूछे हैं, क्योंकि पूरा केस है ना ये, केस में बहुत सारे क्वेश्चन पुट करता है जैसे हमसे कि बेटा कैसे हुआ, क्या हुआ, कोई मर्डर होता है तो कैसे हुआ, क्या हुआ, तो सारी हमें एक्टिविटीज ध्यान देनी पड़ेंगी। तो पहली एक्टिविटी हम कर रहे हैं ध्यान से, ठीक है भैया। फिर हम करते हैं 5 से, 3 नहीं तो लास्ट में 5 आते तो 5 से चले जाता है। तो भैया 5 बन जा 5, 4 बचा, 5 9 जा 45, फिर 1 बचा, 5 2 जा, 5 5 जा, ठीक है भैया। फिर 5 से करेंगे भैया, 5 3 जा, ठीक है ठीक है, 4 4 8 5 8 जा, फिर 5 5 जा, ठीक है भैया, ठीक है। फिर 5 पे चला जाएगा, हाँ 5 पे चला जाएगा भैया। 5 7 जा, फिर 3 बचा, फिर 5 7 जा, 77 भैया। सीधा सीधा 7 से चला जाएगा, 7 बन जा 7, 7 बन जा 1 7, ठीक है भैया। 7 बन जा 1 जा, ठीक है भैया। फिर 11, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। 2 3 3 5 5 7 11, 2 3 3 5 7 11, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, सॉरी इधर है, इसके ये प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है बेटा। इसको हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं भैया, 2 इंटू 3, कितनी बार है 3 2 बार है, ठीक है भैया। फिर 5 कितनी बार आया, 1 2 3 बार आया है, ठीक है भैया। फिर 7 कितनी बार आया बेटा, कितने टाइम्स आया है, 1 बार आया है, 11 भी 1 टाइम आया है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन था बेटा, अगर आप देख पा रहे हो, तो पहले क्या पूछा था, लीस्ट पूछा था। लीस्ट कौन सा है इसमें भैया, लीस्ट क्या कौन सा है इसमें, लीस्ट भैया 2 है इसमें। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सारे बच्चे बताओ, सारे बच्चे बताओ, सारे बच्चे क्या हो जाएगा पहले का आंसर भैया, 2 हो जाएगा, सीधा सीधा 2 हो जाएगा भैया, सीधा सीधा। इसका आंसर क्या भैया, 2 हो जाएगा। लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या भैया, 2 है। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। मैं आगे बढ़ू, मैं आगे पढ़ूं, अगर आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, समझ में आ गया ना आपको, ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया, 2 कैसे आया, सबको क्लियर है ना भैया? हाँ भैया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम, चलो आगे। अगला क्वेश्चन है भैया, अगर आप देख पा रहे हो मेरे ऊपर, तो ये क्या क्वेश्चन है अगला, हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन क्लास। देखो इसकी तरह हमें ये केस स्टडी करना था, इसकी भाई की तरह, कैसे ऐसे लगे हुए हैं हम, ऐसे इसकी तरफ ऐसे लगे हुए हैं, देख रहे हैं क्या केस है, क्या मुकदमा है ये, क्या क्वेश्चन है ये। चलो भैया क्वेश्चन समझते हैं। भैया क्लास में स्टूडेंट पूछ रहा है, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है क्लास में, भैया बता देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पार्ट क्या है, व्हाट इज द हाईएस्ट, व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर। पहले लीस्ट पूछा पिछले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में हाईएस्ट पूछा है आपसे बेटा, वो भी बता देंगे। हाईएस्ट तो सीधा सीधा दिख गया भैया, हाईएस्ट 11 है, दूसरे का तो आंसर 11 हो जाएगा, इसका तो आंसर भैया क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, इसका तो आंसर 11 हाईएस्ट है, लीस्ट 2 है। अब हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन द क्लास, आपको स्टूडेंट बताने हैं कितने क्लास में प्रेजेंट थे, ठीक है भैया। नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकालेंगे भैया, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे निकालेंगे, हमने 2 से स्टार्ट किया था, ठीक है भैया। फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, 11 आया। ये कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने टाइम मल्टीप्लाई मतलब हर स्टूडेंट पे जाके दूसरे पे मल्टीप्लाई हो रहा था। मैंने आपको दिए, सपोज मैंने आपको 2 रुपए दिए, आपके पास मल्टीप्लाई होकर 4 आ गए, फिर तीसरे भाई के पास जाके 4 का फिर मल्टीप्लाई हो गया, 8 हो गए, जो भी हो गया, मतलब मल्टीप्लाई होते हुए चले जा रहे हैं। समझ में आया? तो कितने कितने टाइम्स आ रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट वही उतने ही होंगे। आप समझ में आ गया, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट वही होंगे, जो नंबर ऑफ प्राइम नंबर जो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, कितने टाइम्स आ रहे हैं। जैसे अगर आप देख पा रहे हो, इसमें 3 से स्टार्ट करेंगे, 2 से तो स्टार्ट था गेम, तो 2 नहीं लेंगे, 2 कंसिडर नहीं करेंगे। तो 3 कितने टाइम्स आया है, 3 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है। 3 इंटू 3 यही 2 टाइम्स आया है। 5 कितने टाइम्स आया है, 5 भैया 3 टाइम्स आया है, 3 टाइम्स आया है, ठीक है भैया। फिर 7 कितने टाइम, 1 टाइम्स आया है। और 11 कितने टाइम्स आया है, वो भी भैया 1 टाइम्स आया है।
तो आपका जो फाइनल आंसर होगा तो ये 2+3+1+1 यही होगा। कितने टाइम, मतलब टाइम को मतलब सोच रहे हो कि जितने सारे स्टूडेंट होंगे उतने टाइम मल्टीप्लाई होगा। मतलब जो हम नंबर को पास करते जा रहे हैं स्टूडेंट से, एक्स से बाई पे गया, बाई से जेड पे गया, तो उतनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वही टाइम जो स्टूडेंट ही है। समझ गया? ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। तो ये 2+3+1+1, 2, 3, 5, 6, 7, ये 7 होगा। इसका आंसर कितना होगा भैया? इसका आंसर कितना होगा भैया? इसका आंसर 7 होगा। 7 स्टूडेंट होंगे। समझ में आया कैसे हुआ? 7 स्टूडेंट होंगे। ये समझ में आया? हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन द क्लास? 7 होंगे। समझ में आया नहीं आया भैया? भैया समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन जो पहले बताएगा उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट है। ये वाला क्वेश्चन तो बेटा केस सॉल्व का ठप्पा लग जाना चाहिए भैया। ये केस सॉल्व का ठप्पा तो लग जाना चाहिए। ये तो भैया लग जाना चाहिए, क्योंकि मतलब आप मेरे स्टूडेंट हो। अब हमें काफी मेजर पोर्शन हमने चैप्टर कवर कर लिया है। अब तो ये क्वेश्चन का ठप्पा लग जाना चाहिए। विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम? कौन सा प्राइम नंबर सबसे ज्यादा यूज हुआ है? अभी तो हमने टाइम निकाला था। 5 कितनी बार आया? 3 टाइम्स आया। 11 कितनी बार आया? 1 टाइम आया। 7 कितनी टाइम आया? 1 टाइम आया। यही तो हमने निकाला था। तो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा यूज हुआ है? बताओ सारे बच्चे, बताओ सारे बच्चे, बताओ। कमेंट में आंसर मतलब आ जाना चाहिए भैया। देखो भैया, 3 आया 2 टाइम, 5 आया 3 टाइम्स, और 7 1 टाइम, और क्या नाम है 11 1 टाइम, 2 भी 1 टाइम। तो 5 सबसे ज्यादा आया है। 5 सबसे ज्यादा है। तो इस आंसर का क्या होगा भैया? इस आंसर का आंसर होगा 5। 5 3 टाइम्स आया है। 5 3 टाइम्स आया है। केस सॉल्व का ठप्पा लग गया भैया इस क्वेश्चन पे। ये तो केस सॉल्व हो गया हमसे। इसको भी हमने ऐसे उड़ा दिया, ऐसे उड़ा दिया। चलो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ा जाए भैया। भैया आगे बढ़ा जाए। भैया ये क्या है? सारे बच्चे टॉपिक सोचने के बाद, मतलब पढ़ने कुछ हेडिंग पढ़ने के बाद ही सोचने लगेंगे शायद इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। भैया सारे क्वेश्चन तो आपने करा दिए, सारे टॉपिक तो आपने करा दिए। एक्सरसाइज 1.2 भी यहाँ तक खत्म हो गई। तो फिर ये क्या है भैया? ये क्या है भैया? मतलब क्या आपने दे दिया नेक्स्ट? चलो भैया समझाते हैं क्या दिया है भैया। सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन में जो टॉपिक आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड नहीं है, मतलब बेसिकली जो प्रीवियस एनसीईआरटी में हुआ करते थे, लेकिन ये सीबीएसई क्वेश्चन पुट कर लेती है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक्सरसाइज में नहीं दिए हुए हैं, बर्ड प्रॉब्लम्स जो, और ये एक्स्ट्रा टाइमिंग वाले क्वेश्चन, लाइक कुछ पीवाईक्यूज में मैंने देखा कि एमसीक्यू वगैरह ले लेते हैं, तो उनको मैंने यहाँ मैंने लिया है। जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये पूछे गए हैं सीबीएसई में, बस यही। ठीक है भैया। तो सेवन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? जरा सारे बच्चे रीड करेंगे, सारे बच्चे रीड करेंगे। क्या क्वेश्चन है पहला? चलो सारे बच्चे पढ़ो। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये क्वेश्चन, पढ़ो सारे बच्चे। देखो, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। ठीक है, सर्कुलर पाथ है अराउंड फील्ड की। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज दे हैव बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो in the same direction. अच्छा, after how many minutes will they meet again at starting point? क्वेश्चन समझ में आया भैया आपको? क्वेश्चन समझ में आया? कोई एक दीदी है हमारी सोनिया, एक हमारी दीदी है सोनिया गांधी, अरे राहुल गांधी नहीं, एक हमारी दीदी है सोनिया। सोनिया जो है, कोई एक राउंड है, गोला है, उसको पूरा करने में कितना टाइम लेती है भैया? 18 मिनट। कितना टाइम लेती हैं? 18 मिनट लेती हैं। ठीक है भैया। कोई एक भैया है उनके रवि, वो उस राउंड को पूरा करने में कितना लेते हैं? एक राउंड पूरा करने में 12 मिनट लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? दोनों सेम पॉइंट पर सेम जगह से सेम डायरेक्शन में चलें, स्टार्ट करते हैं, तो हमें बताना है कि वो दोबारा एक पॉइंट पे कब मिलेंगे, मतलब कितने मिनट्स बाद दोनों एक साथ मिलेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया? दीदी भैया कब मिलेंगे, सब समझ में आ गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े थोड़ा। अब क्या नाम है, इसकी तरह बत्ती जल गई होगी, दिमाग में बत्ती जल गई होगी भैया कि हाँ क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ भैया आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ा जाए। बेसिकली आगे बढ़ने से पहले ये बताओ हमें इसमें निकालना क्या है? हमें टाइमिंग निकालना है दोनों का मिलने का, इसका मतलब एलसीएम निकालना है। समझ में आया? एलसीएम निकालना है। तो 18 और 12 का एलसीएम आपको निकालना नहीं आता क्या? एलसीएम की तो मैंने ट्रिक बता रखी है, हाईएस्ट पावर लेनी है, हाईएस्ट पावर जो प्राइम नंबर्स में आती है वो लेनी है। क्या ये भी करके मैं दिखाऊं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये भी करके मैं दिखाऊं भैया? चलो भैया करके दिखा देते हैं। 18 को क्या लिख सकते हैं और 12 को क्या लिख सकते हैं? बताओ। 18 को क्या लिख सकते हैं हम?
भैया 2 18, और भैया ये भी करके मैं दिखाऊंगा क्या 18 को, मतलब 2 9 जा, फिर 3 3 जा, फिर 3 बन जा, 2 × 3 का स्क्वायर। ठीक है भैया, फिर 12 को ये भी मैं करके दिखाऊंगा भैया, 2 2 6 जा, फिर 2 3 जा, फिर 3 बन जा। ये भी मैं करके दिखाऊंगा 2 × 2 × 3, हाईएस्ट पावर में लिख लो ना भैया, 2 का स्क्वायर × 3। एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं हम, तो भैया क्या लिखा जाएगा, 18 को 2 × 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 12 को 2 का स्क्वायर × 3 लिख सकते हैं। ठीक है भैया, तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर कितनी है, एलसीएम निकालने के लिए भैया 2 की हाईएस्ट पावर, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी कितनी आ रही है बताओ, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है बताओ भैया, 2 की भैया हाईएस्ट पावर है भैया 2, 3 की कितनी आई बेटा 2, तो यही तो आंसर है आपका, यही तो आंसर है। तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो आंसर कितना हो जाएगा 36। भैया वो 36 मिनट के बाद फिर दोनों स्टार्टिंग से एक साथ स्टार्ट करेंगे या मिलेंगे, समझ में आया। ये एक वाला केस भी सॉल्व हो गया। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, सीबीएसई में पूछा गया है, आप इसको नोट कर लो। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं मिनट वाले, बस टाइम में डिजिट चेंज कर देगा, लाइक 18 की जगह 20 दे देगा, 25 दे देगा, 12 की जगह 15 18 जो भी दे सकता है, लाइक उसका मन है, लेकिन वो एलसीएम ही निकलवा रहा है आपसे। आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि वो हमसे पूछ क्या जा रहा है, मतलब वो करना क्या चाह रहा है, पूछ क्या रहा है हमसे, ये समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ के ही ये आपको समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़े भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को देखते ही अगर ये वाली बात नहीं बन रही है, ये वाली स्माइल नहीं आ रही है, लाइक मन मन में ये मंद मंद मुस्कैयां, ये तो आ जानी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन मैं बहुत से समझा चुका हूँ कि 8 की पावर n 0 से एंड नहीं होगी, तो आपने ये तो आंसर आपको पता ही है, ये आपको आंसर पता ही है, लेकिन इसका लॉजिक क्या है। लॉजिक मैंने बताया था, किसी भी डिजिट को लास्ट में अगर 10 आते हैं, 0 से एंड कराना है, तो उसके जो फैक्टर 2 और 5 दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। 8 में 2 और 5 प्रेजेंट है, 8 में 2 और 5 प्रेजेंट है, ओनली 2 की पावर 3 है, 5 तो है ही नहीं इसमें, 5 तो है ही नहीं, इसीलिए 5 नहीं है, इसीलिए ये एंड 0 से कभी नहीं होगा। समझ में आ गया, चलो समझ में आया। ये भी सीबीएसई क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया है, ये इस साल ही 2025 में पूछा गया है, समझ रहे हो आप, ये इस साल 2025 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। बताओ कितना ज्यादा, मतलब उसने थ्योरी बेस्ड नहीं पूछा इस बार, उसने सीधा एमसीक्यू में दे दिया, एमसीक्यू में शेप दिया, लो बच्चों को कंफ्यूज करता हूं मैं। अब बच्चे सोच रहे हैं ये तो हम भैया शॉर्ट में पढ़ते थे, वेरी शॉर्ट में पढ़ते थे, ये तो उन्होंने एमसीक्यू में दे दिया। अरे भैया आपको लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए, लॉजिक भैया ने बता चुका है कि 2 और 5 दोनों होने चाहिए, अगर 2 और 5 नहीं है तो ये 0 से एंड नहीं, बात खत्म, ये भी केस ऐसे खत्म। चलो आगे बढ़ा जाए। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो आप सारे बच्चे, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। कोई 3 अलार्म क्लॉक्स, मैं भी पढ़ लेता हूँ साथ में, देखो मैं यहाँ देखो पढ़ रहा हूँ, आपको अगर दिख रहा हो, देखो ये एक लेजर पेन में यूज करता हूँ, एक सेकंड, हाँ ठीक है। 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म, ये दिख रहा है क्वेश्चन आपको, ये दिख रहा है। 3 कोई घड़ी है, एक साथ बजती है, उनका रेगुलर टाइम है, इंटरवल ऑफ 20 मिनट, 25 और 30 मिनट्स। ठीक है भैया, समझ में आ गया क्वेश्चन। 3 घड़ी की बात कर रहा है कोई अलार्म के, और उनकी टाइमिंग दे दी, ठीक है, रेस्पेक्टफुली इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 noon। ठीक है भैया, एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। सिंपल समझाता हूं मैं, सिंपल समझाता हूं, ठीक है, देखो सिंपल समझाता हूं। पेन सिलेक्ट कर लेते हैं भैया, पेन सिलेक्ट कर लिया। देखो एक 20 मिनट पे बीप करता है अलार्म, सेकंड सेकंड 25 पे करता है, थर्ड 30 पे करता है। ठीक है भैया, तीनों का लिख लिया, ठीक है। और ये 12, हाँ 12 12 नून लिखा हुआ ना, हाँ 12 के साथ बीप करता है, मतलब 12 बजे बीप करता है, तो हमें टाइमिंग बतानी है कि नेक्स्ट एक साथ कब बीप करें। ठीक है भैया, अगर बीप करने के लिए बीप का टाइम बताना, सीधा सीधा इनका एलसीएम निकालना है, सीधा सीधा इनका एलसीएम निकालना है भैया। 20 25 30 का एलसीएम निकालना नहीं आएगा आपको, बताओ बताओ भैया, बताओ भैया, 20 25 30 का एलसीएम निकालना नहीं आएगा। 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 का और 25 का और 30 का, सारे बच्चे 20 का एलसीएम निकालो, 20 का एलसीएम निकालो, 2 10 जा, 2 5 जा और 5 बन जा, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, अब सारे बच्चे 25 का निकालो भैया, सीधा सीधा 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है भैया, अब 30 का निकाल लो, 30 का निकालोगे तो भैया 30 का निकाल लेते हैं यहाँ पर, 30 का निकालो सारे बच्चे, 2 15 जा, 3 5 और 1।
ठीक है भैया। तो 2 into 3 into 5, ठीक है भैया, समझ में आ गया। तो एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर 2 की बताओ, 3 की बताओ और 5 की बताओ। सारे बच्चे बताओ भैया, हाईएस्ट पावर क्या है बताओ सारे बच्चे। हाईएस्ट पावर क्या है भैया, सबके सारी 2 की भैया स्क्वायर है, और इधर दिख रहा है ना, हाँ ये देख लो ऐसे करके, 2 की स्क्वायर है और 3 की 1 है, और 5 की कितनी है, 5 की 2 है, स्क्वायर है इसका भी। तो 2 2 जा 4 और 3 जा 12, 25 जा कितना होता है, 0 30, 300। 300 क्या है बेटा, ये मिनट्स आए आपके, 300 मिनट्स आए हैं। अब देखो अगली स्टेप क्या थी, 12 बजे एक साथ बजते हैं, तो पहले ये मिनट्स को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे भैया, घंटे में कन्वर्ट करेंगे। मिनट्स को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं सारे बच्चे, बहुत बड़ा काम करते हैं भैया। क्या काम करते हैं भैया, आवर्स कितने हो जाएंगे भैया, सीधा सीधा 60 से डिवाइड कर दीजिए, सीधा सीधा भैया, सीधा सीधा भैया 60 में डिवाइड कर दीजिए, सीधा सीधा 60 डिवाइड कर दीजिए। तो दिख रहा है ना भैया, हम 0065 जाओ भैया, 5 घंटे आ गए, 5 घंटे आ गए, समझ में आया, 5 घंटे आ चुके हैं आपके। एक चीज ध्यान दो, उस क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि 12 बजे बजते हैं, मतलब 12 बजे के बाद नेक्स्ट टाइम कितने बजेंगे। तो 12 में 5 घंटे आ गए, तो 12 में 5 जोड़ देंगे तो कितने बज जाएंगे, 5 बज जाएंगे। तो बेसिकली आंसर क्या है, 5 PM आंसर है। बेसिकली आंसर क्या है भैया, 5 PM आंसर है। 12 में 5 घंटे और जोड़ दिए तो कितना आ गया भैया, 17 नहीं कर देना, 17 कोई भी भैया 5 बजना बोलते हैं, 17 बजना मतलब 5 बजना भैया, हाँ भैया ये तो पता है आपको। बेसिकली कितना आंसर है, 5 PM आंसर है, 5 PM आंसर है। ठीक है भैया, यही आंसर है, यही आपका आंसर है। समझ में आ गया नहीं आ गया क्वेश्चन। चलो भैया, स्माइल आ गई होगी तो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। दीदी की तरह एक बार इसके दिखा दो सारी दीदियां, कमेंट में जो भी दीदी है इसके दिखा दो। ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है भैया, एचसीएफ दे दिया, एलसीएम दे दिया है, और आपको पूछा क्या है भैया, क्या पूछा है इसमें, क्या पूछा है, एचसीएफ देन एलसीएम। ठीक है भैया, क्या पूछा है इसमें भैया, बताओ भैया। ये सारा क्वेश्चन को दिखा देगा, बताओ पहले जो सॉल्व करके दिखाएगा। बेसिकली नंबर पूछे हैं तो पहले कौन सॉल्व करके दिखाएगा, सारे बच्चे बताओ मेरे को। ठीक है बताओ, तो एलसीएम पूछा है, एक सेकंड को, एक सेकेंड, एलसीएम पूछा है, नंबर क्या दिए हुए हैं, ए दिया हुआ 420, 420 दिया हुआ है, और बी दिया हुआ 189। तो आपको फॉर्मूला पता है ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी, ये मैंने लास्ट मतलब लास्ट इसी बेंचमार्क में पढ़ाया है, तो वो पता है ना भैया। सारे बच्चे जल्दी जो आंसर पहले बताएगा उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। क्या सरप्राइज गिफ्ट है, चलो जल्दी बताओ सारे बच्चे आंसर बताओ, सारे बच्चे आंसर बताओ। ए इंटू वी इक्वल टू क्या है भैया, एचसीएफ इंटू एलसीएम। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दूं बेटा इसको, भैया एलसीएम निकालना है मेरे को, एलसीएम निकालना है सीधा। नंबर क्या है भैया, 420 इंटू 189 अपॉन में भैया क्या है, 21 एचसीएफ। सीधा सीधा ये 2 से चला जाएगा, 21 2 जा 42 होता है ना, 0 हो गया ये। अब सीधे सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ जाएगा 0 8 और 2 4 8 जा और फिर 3780 का कोई ऑप्शन है, देखो भैया सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन। कितना सिंपल क्वेश्चन सीबीएसई पूछ रहा है, ये देख रहे हो सैंपल पेपर 2025 में, 2025 का सैंपल पेपर का क्वेश्चन है ये भैया। समझ में आ गया, बताओ ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आएंगे आप कर दोगे नहीं कर दोगे, आपसे ये क्वेश्चन बचने नहीं चाहिए भैया, ये आपके क्वेश्चन बचने नहीं चाहिए। अब लेक्चर के लास्ट पार्ट पे हम पहुंच चुके हैं, मतलब ये सारे क्वेश्चन तो मतलब ऐसा लग रहा है भैया अब तो आपने इतना प्रो बना दिया है, क्वेश्चन को ऐसे उड़ाएंगे भैया, ऐसे उड़ाएंगे क्वेश्चन को, ऐसे उड़ाएंगे भैया। अब तो आपको इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, हर वेरायटी क्वेश्चन करा दिया भैया, आप क्वेश्चन बच जाएगा हम। एचसीएल सिर्फ तो मतलब बालक है, ये बच्चे हैं, ये तो हमारे सामने, इन्हें तो ऐसे उड़ा देंगे हम। चलो भैया, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसकी तरह भाई की तरह एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एसएसआर रीजन, इसके बिना तो मतलब खत्म ही नहीं होता चैप्टर। ये तो लाइक ऐसा मान लो ये होता ना कि खाना खाने के बाद मिश्री सौंफ देते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, तो वही वाला काम है। ये सौंफ और मिश्री है बेटा किसी भी पार्ट की, मतलब किसी भी क्वेश्चन की। तो मतलब ये एक्स्ट्रा बोनस में क्वेश्चन है, इसको लाइक ये आपको ये पढ़ना है और इसको सॉल्व करना है। पहले आप पढ़ो फिर मैं पढ़ता हूँ, फिर दोनों भाई बैठ के सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ए प्लस रूट बी, ए माइनस रूट बी एक रेशनल नंबर है वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अच्छा आपको रीजन प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल इज ऑलवेज रेशनल। पहले तो आप ये बताओ, रेशनल और इरेशनल की मल्टीप्लाई क्या ऑलवेज रेशनल होगा, सोचो। मैंने बता रखा है, नहीं बता रखा तो दोबारा सुन लो। क्या रेशनल और इरेशनल की मल्टीप्लाई होगी, रूट टू इरेशनल नंबर है, ठीक है भैया,
√3 भी इरेशनल नंबर है, ठीक है भैया। √6 क्या इरेशनल नंबर है? नहीं भैया, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। तो कभी ये डिसाइडेड नहीं है, नहीं कह सकते। √2 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो √4 आएगा, √4 मतलब 2, ये तो रेशनल आ सकता है। लेकिन हम ये ऊपर तो √2 और √3 दोनों इरेशनल थे, लेकिन इरेशनल ही आया। तो हम ये नहीं कह सकते कि भैया अगर इरेशनल इरेशन की मल्टीप्लाई होगी तो वो इरेशनल ही आएगा, ये ऐसा फिक्स नहीं है। समझ में आया? तो रीजन तो भैया सीधा सीधा ही तो रॉन्ग हो गया, ये सीधा सीधा रॉन्ग हो गया, सीधा सीधा रॉन्ग हो गया। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो ना, तो आप देखो रीजन वाला, जिसमें रीजन करेक्ट बोला ये वाला ऑप्शन कट गया, देखो रीजन इनकरेक्ट है तो ये वाला ऑप्शन कट गया। रीजन करेक्ट वाला ये वाला ऑप्शन बचा, अब बी सी बचा। अब बी और सी निकालने के लिए हमें ये ऊपर a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखो a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी, a माइनस रूट बी, a माइनस रूट बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है भैया। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, ए भी इंटीजर है, उसमें क्वेश्चन में दे रखा है, देखो इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। ए भी इंटीजर है तो ये भी इंटीजर हो गया स्क्वायर। बी भी इंटीजर है तो बी माइनस बी भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही इंटीजर है। इसका मतलब ये तो ये रेशनल नंबर है, क्योंकि भाई देखो रूट में, अगर रूट में कुछ आएगा तभी तो गड़बड़ है ना बॉस। मैंने बता रखा है ना, नॉर्मल एक्शन में बता रखा है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, वन शॉट में आयो आप। अगर जहां रूट लगा हो और जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना हो तो वहां समझ जाना कुछ तो गड़बड़ है बॉस। तो इसलिए रूट नहीं है दिख रहा है यहाँ पर, एक भी रूट तो है ही नहीं। और पॉजिटिव इंटीजर तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव ही नंबर आएगा, तो इसका मतलब सीधा इंटीजर माइनस इंटीजर भी इंटीजर ही आएगा, और इंटीजर आएगा तो भैया वो रेशनल नंबर होगा। कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लेना, कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लेना। लाइक ए की वैल्यू ले लो 4 ले लो तो 4 4 16, बी की वैल्यू ले लो 4, बी की वैल्यू 5 ले लो, चलो तो 16 माइनस 5 9, 11 हो गया, 11 हो गया, 11 हो गया। 11 का रेशनल नंबर नहीं है, 11/1 पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हीं को तो भैया रेशनल नंबर निकलते हैं। तो इसका मतलब असर्शन ठीक है। और असर्शन किसमें ठीक है? ये देखो, देखो किसमें ठीक है, असर्शन इज करेक्ट, और तो ऊपर वाला तो गलत हो गया, ऊपर वाला तो गलत हो गया। अच्छा ऊपर वाला भी तो कट रहा था सीधा सीधा, अरे भैया रीजनल करेक्ट वाला तो ऊपर वाले में दे रखा था, नीचे वाला से सॉल्व करके आंसर हो रहा था भैया, जब सीधा सीधा ये यहीं पे सॉल्व हो गया था क्वेश्चन। क्योंकि प्रोडक्ट वाला तो रीजन तो गलत था ना, रीजन तो नीचे वाले बी वाले में तो करेक्ट दिखा रहा था, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। देखो देखो, इसलिए सी तो डायरेक्टली हो रहा था, लेकिन फ्री में समझा दिया तो सी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया? सी इसका करेक्ट आंसर है। चलो भैया, हम लास्ट क्वेश्चन था चैप्टर का, भैया स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ चैप्टर खत्म होता है, यहाँ चैप्टर खत्म होता है। और एक वॉरियर की तरह हम लाइक तलवार हाथ में लेके खड़े हुए हैं कि हमने पहले चैप्टर फतेह कर ली है, पहला चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, हमने पहले चैप्टर पे जीत कर लिया। हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हमने करे, सॉल्व करे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करे, लाइक टॉपिक हमने देखे सारे, मोस्टली पीवाई के जितने बेटा हो सकते थे मैंने इंपोर्टेंट सारे खत्म करा दिए। अब इससे ज्यादा लाइक मुझे लगता है चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं। मैं फिर कमेंट करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, इससे इस टॉपिक डिजिट अलग हो सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन की वैरायटी जो मैंने कराई है ना, इससे आपको पेपर बाहर नहीं जाएगा, इस बात का चैलेंज है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। और एक लाइक 4 लाइनें हैं कि संघर्ष की आग में इंसान तब जाता है, संघर्ष की आग में इंसान तब जाता है, मेहनत का दीपक ही अंधेरा मिटाता है। हिम्मत रखो मंजिल जरूर पास आएगी, तेरा वक्त चमकेगा दुनिया फिर झुकाएगी। ये 4 लाइन आप अपने लिए डेडिकेट कर सकते हैं एक वॉरियर की तरह। और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड चैप्टर के साथ। पढ़ते रहिए हमारे साथ, आपको इसके नोट्स वेबसाइट पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ जाएगी। और बाकी थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टाटा बाय बाय।